हेलो दोस्तों आज हम एक बहुत ही मस्त एकदम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही एंड टू एंड होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एआई एजेंट्स का भी यूज करेंगे। इसके अंदर हम फ्रंट एंड को भी डिजाइन करेंगे। इसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। दोस्तों आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका कुछ फ्लो इस तरीके से डिजाइन होगा जैसे जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होगी। वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फ्रंट एंड एप्लीकेशन से एक यूआरएल लेंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक यूआरएल का ये वाला सेक्शन है। अगर लेटर सपोज मैं एक यूआरएल ये वाला कॉपी कर लूं तो हम क्या करेंगे, अपना यूआरएल इस वाली एप्लीकेशन में पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही मैं जनरेट पॉडकास्ट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों देखो क्या होगा, इस पे बटन पे क्लिक करने से देखो एकदम से क्या हुआ, इससे क्लिक करते के साथ ही क्या हुआ कि मैंने जो एआई एजेंट्स को डिजाइन किया हुआ है, मैंने अपने एआई एजेंट्स को डिजाइन किया यूजिंग क्रूआई। ठीक है, तो क्रूआई एक एआई एजेंट का फ्रेमवर्क है। हम पहले भी इसको इस वाले फ्रेमवर्क को यूज कर चुके हैं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर। अगर आप दोस्तों ये वाली वीडियो एक्सप्लोर करो एडवांस एंड टू एंड लोकल रैक, तो इस वीडियो के अंदर भी हमने क्रूआई का यूज करके अपना एआई एजेंट्स को डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों स्पेसिफिकली हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो एआई एजेंट्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो एआई एजेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूआरएल का जो टेक्स्ट होगा, देखो दोस्तों ये यूआरएल है, ये तो हमारी एक मतलब एक रिमोट यूआरएल हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले इस वाली वेबसाइट का जो टेक्स्ट, ये जो वाला टेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से वेब स्क्रैपिंग करके हम उसको रीड करेंगे। तो दोस्तों इस चीज को करने के लिए हम यूज करेंगे फायरक्रॉल, एक मतलब एक्सटर्नल टूल है। इस टूल को हम यूजिंग एन एपीआई यूज करेंगे। और जो ये वाला टूल होगा वो हमें क्या देगा, इस पूरी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है ना उसको स्क्रैप करके दे देगा हमें। ठीक है, तो आप इसके अंदर कोई भी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये यूआरएल आएगा हमारे एआई एजेंट्स के पास में, हमारा एआई एजेंट ऑटोमेटिकली इंटरनली टूल कॉलिंग करेगा। तो दोस्तों एआई एजेंट की सबसे अच्छी कैपेबिलिटी तो ये है कि हम उसके अंदर टूल कॉल कर सकते हैं। तो हम इसमें इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर सभी चीजों को बिल्कुल डीप में कवर करेंगे, जैसे एआई एजेंट्स की टूल कॉलिंग। तो ये एजेंट्स की टूल कॉलिंग ही सबसे इसकी अच्छी फंक्शनैलिटी है। हम उसको क्या करेंगे, फायरक्रॉल टूल को एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाला टूल क्या करेगा, ये वाला टूल इस वाली वेबसाइट को स्क्रैप करके हमें क्या करेगा, एक मार्कडाउन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों जो हमारा डेटा यहां पर आएगा उस वाले डेटा को हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम के थ्रू एनालाइज करेंगे। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्लो डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए आप जैसे कि लेटर सपोज आपको एलएलएम की कॉल करनी है, तो ना केवल आप प्रीमियम एलएलएम के मॉडल यूज कर सकते हो जैसे कि एमिनाई, बल्कि आप जेमिनाई के अलावा आप ओलामा का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखो आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको अगर एक एपीआई के थ्रू आपको एक्सटर्नल एलएलएम प्रोवाइडर का मॉडल यूज करना है जैसे जेमिनाई या ओपन एआई का मॉडल, आप वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ओलामा को यूज करके फ्री में मिस्ट्राल या फिर डीप सीक का मॉडल लोकली अपने सिस्टम में चला के यूज भी कर सकते हो। आपकी मर्जी, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलएलएम हम क्यूआई एजेंट के अंदर क्या करेंगे, अपना एलएलएम को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद ये वाले मेरे जो एजेंट्स होंगे वो मुझे क्या देंगे, एक ब्लॉग की समरी देंगे। जिस तरीके से मेरा ये ब्लॉग है ना, देखो इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, तो मेरा ये एआई एजेंट क्या करेंगे, मुझे इस ब्लॉग की समरी देंगे। ये समरी देखो, अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न किया था तो मेरी इस तरीके से समरी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आ गया, ये समरी जनरेट होकर आ गई। तो ये समरी मुझे किसने बना के दी, ये समरी मुझे क्रूआई के एजेंट्स ने बना के दी। ये समरी मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस समरी को एक पास करूंगा, एक मतलब एक 11 लैब्स क्या है, एक 11 लैब्स एक कंपनी है जिसकी आप एपीआई को यूज करके अपने टेक्सचुअल कंटेंट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली एपीआई को यूज करके अपने ब्लॉग की समरी को एक ऑडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। दोस्तों वो ऑडियो किस तरीके होगा, देखो अगर मैं अपने वापस यूआई पर जाऊं तो देखो इसमें क्या है, ये नीचे देखो ये क्या है, नीचे ये ऑडियो पार्ट है। आप इस पर अगर क्लिक करोगे देखो दोस्तों ये जो ऑडियो जनरेट होकर आया है ना, ये ऑडियो हमने एक एपीआई के थ्रू जनरेट किया है। ठीक है, आप इस तरीके से आप क्या करोगे, आप ऑडियो को जनरेट करोगे और वो ऑडियो वापस हम कहां पर रिटर्न कर देंगे, वो अपने फ्रंट एंड पर एप्लीकेशन पर वापस हमारा वो आ जाएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो डिजाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को एज अ डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करेंगे हगिंग फेस के स्पेसेस में। तो दोस्तों ये सभी की सभी चीजें बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें आपको जो भी एपीआई यूज करनी है वो आप फ्री टियर वाले वर्जन को यूज करके आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। और अगर आपको इसमें प्रीमियम मॉडल या फिर इसको टॉप अप कराना है तो आप वो भी करा सकते हो, आपकी मतलब चॉइस है। दोस्तों ये पूरा बिल्कुल एंड टू एंड होगा। इसमें फ्रंट एंड, एआई एजेंट्स या डिप्लॉयमेंट, आप सभी चीजें अपने आप डिजाइन करोगे। मैं आपको डॉकर फाइल लिख कर दिखाऊंगा, उस डॉकर फाइल को आप यूज करोगे डिप्लॉयमेंट के लिए। तो दोस्तों क्या होगा,
जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी क्लाउड में, तो आप उसको स्केलेबल तरीके से स्केल कर सकते हो, जिस तरीके से आपको रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा तरीके कि किस तरीके से एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ताकि हम अपनी एपीआई की जाए। लेट्स सपोज कि मैं 11 लैब्स की मेरी एपीआई की होगी, फायरक्रोल की एक एपीआई की होगी, जेमिनाई की भी एक एपीआई की होगी, तो उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, सभी की सभी चीजें हम बिल्कुल इन डेप्थ कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात दिखा देता हूं। इस तरीके से हमारा कुछ यूआई होगा, इसको हम बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल डेप्थ में कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं अपने डेवलपमेंट का टास्क स्टार्ट। तो दोस्तों डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उस डायरेक्टरी के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बनाया पॉडकास्ट पीओडी या पॉडकास्ट जनरेटर। ठीक है, तो मैंने ये पॉडकास्ट जनरेटर बना लिया। ठीक है, अब हर बार हम क्या करते थे दोस्तों, हम बना देते एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब की बार मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको बोलते हैं डेव कंटेनर। तो इसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाने के, इसके अंदर हम डेव कंटेनर बनाएंगे ताकि आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसको सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। लेटर सपोज मैंने फाइल का नाम बनाया ब्लॉग समराइजर। ठीक है, लेटर सपोज मैंने ये वाला ब्लॉग है कोई, इस ब्लॉग को मैंने कॉपी कर लिया। इस ब्लॉग को यहाँ पे डालते हैं, इसका यूआरएल। ठीक है, इसकी जनरेट करते हैं हम समरी भी, और इसकी क्या जनरेट करते हैं, इसकी वो भी जनरेट करते हैं ऑडियो फाइल भी। ठीक है, तो जब भी जनरेट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो ब्लॉक समराइजर के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, ब्लॉक समरी के अंदर एक हम अपने एजेंट्स को डिजाइन करेंगे। सारे के सारे एजेंट्स हमारे समरी निकाल के वो रिटर्न करेंगे हमें। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकेज से। तो एक तो हमें ओएस चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैलिडेट करने के लिए। इसके अलावा देखो हमें क्या चाहिए, क्रू एआई। क्रू हम अपना जो एजेंट्स बनाएंगे वो इस वाले फ्रेमवर्क में बनाएंगे, क्रू एआई में। दोस्तों काफ़ी मस्त एआई मतलब एआई एजेंट डिजाइन करने के लिए सबसे अच्छा फ्रेमवर्क क्रू एआई है इस टाइम पे। हालांकि आप बहुत सारे एआई फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन क्रू एआई सबसे ईजी है इंटीग्रेट करना, और ये काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये वाला। मैं क्या करता हूँ, क्रू एआई के जो क्रू एआई के अंदर से एक तो एलएलएम इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एलएलएम इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एलएलएम के अलावा हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए एजेंट डिजाइन करना है, क्रू भी डिजाइन करना है, और प्रोसेस भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इनको। टास्क भी चाहिए, मेमोरी नहीं चाहिए। इस वाले प्रोजेक्ट में मेमोरी यूज़ नहीं करेंगे। मेमोरी के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या था, फ्रॉम क्यूआई इंपोर्ट दिस। ठीक है, अब क्यूआई के अलावा हमें क्या चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये क्या करता है, मतलब ये पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करता है। अब देखो ये जो समरी जनरेट होकर आई है ना, इसकी ऑडियो फाइल भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम इसमें एक टूल इंटीग्रेट कर रखा है हमने, जिसको बोलते हैं फायरक्रोल। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख के फायर। ठीक है, फायरक्रोल क्या है, ये एक टूल है। ये टूल किस लिए यूज होता है, ये टूल इसलिए यूज होता है, आप इसके अंदर कोई भी वेबसाइट डाल दो यहाँ पे। ठीक है, और वेबसाइट डालने के बाद में आपको ये रिटर्न करके देगा उसका मार्कडाउन फॉर्मेट में। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो टूल को। हम इस वाले टूल को इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस टूल को यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ ताकि आपको एक मतलब बेसिक फाउंडेशन सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक टूल इंटीग्रेट करके दिखा दिया अपने एजेंट को डिजाइन करने के लिए, तो आप बाकी सारे टूल्स को इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके। लेकिन एक बार बस आपको आना चाहिए किस तरीके से टूल को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, फायरक्रोल को यूज करेंगे अपने मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए ब्लॉग से। तो हमारा लेट्स सपोज इस तरीके का ब्लॉग है। ठीक है, इस ब्लॉग में क्या है, देखो ये टेक्स्ट है बहुत बड़ा। ठीक है, आप कोई भी ब्लॉग एक्सप्लोर कर लो, आप किसी भी ब्लॉग का यूआरएल यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये सारा उठाया। अब देखो क्या हुआ, इसकी समरी जनरेट होकर आई ये वाली। तो ये समरी किस तरीके से जनरेट हुई, ये समरी जनरेट हुई है मेरी एआई एजेंट्स के थ्रू। और उन्हीं एआई एजेंट्स ने क्या किया, इस समरी को जनरेट करने के बाद में ये पॉडकास्ट को जनरेट भी किया था एआई मतलब 11 लैब्स की एपीआई को यूज करके। तो मैं क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि फायरक्रोल टूल। तो फायरक्रोल टूल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रॉम क्रू आई अंडरस्कोर टूल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं अपने सारे के सारे टूल्स को। तो यहाँ पर अब टूल का नाम लिख दो, मैंने लिखा फायर CRAWL, सही है ना स्पेलिंग।
फायर क्रोल या दोस्तों इसको एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, कभी गलत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज अपनी क्रू आई की इसमें आ जाते हैं और इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ओपन सोर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे ओपन सोर्स पे जाने के बाद में यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो पहले, ठीक है। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के बाद में यहाँ पर टूल्स में जाओ, ठीक है। देखो ये रहा टूल्स। टूल्स में जाने के बाद में देखो आपको यहाँ पे मिलेगा फायर क्रोल। उसी उसी तरीके से हम देखो दोस्तों, इस तरीके से एजेंट बनते हैं। आप देख भी सकते हो, इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्रू के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं। हम भी इस तरीके से टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम इस तरीके से कोड, दोस्तों जो मैंने कोड डिजाइन किया है ना, वो इसी तरीके से डिजाइन किया है। देखो इसमें ओएस का यूज़ किया इन्होंने, एजेंट, टास्क, क्रू, और बाकी ये टूल्स हैं। हम भी अपना कोड इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखो फिर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे टूल्स को उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे इसको भेज दिया एजेंट को। हम बिल्कुल इसी तरीके से अपने कोड को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार कर लेते हैं। देखो ये है हमारे टूल का नाम, ठीक है। इस वाले टूल को हम यूज़ करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली। अब कोई एरर नहीं आएगी कोड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका टूल का नाम, मेरा टूल आ गया। अब बस, अब देखो दोस्तों, बाकी हम क्या करते थे दूसरे प्रोजेक्ट्स में, हम क्या करते थे, हम यूज़ करते थे python.env का, मतलब अपने एपीआई की इसको इंपोर्ट करने के लिए अपने इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते थे load.env का। हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट टैब कंटेनर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। load.env की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अब हम देखो, अब दोस्तों क्या है, अब आप अगर आप एक बार इस वाली फाइल में देखो, तो हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, क्यूआई के बनाएंगे। तो अब क्यूआई, ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बाद में डिजाइन करेंगे। सबसे पहले ये एआई एजेंट की पहले फाइल अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों एजेंट को डिजाइन करने के लिए हमें एक एलएलएम भी चाहिए। तो एलएलएम का आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जेमिनाई का मॉडल यूज़ कर लो एपीआई के थ्रू, या फिर आप ओलामा यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास, कोई से भी यूज़ कर सकते हो आप। लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ जेमिनाई से, ठीक है। तो जेमिनाई से यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एलएलएम डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना। मैंने एलएलएम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मॉडल में आप नाम डाल दो जेमिनाई का। लेटर सपोज मैं जेमिनाई का मॉडल यूज़ करूँगा, ये वाला जेमिनाई। ये भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका एडवांस मॉडल है 2.0, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, अब हम बाकी आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेट सपोज टेम्परेचर में कम करते हैं, थोड़ा उसको क्रिएटिव बनाते हैं। तो क्रिएटिव बनाने के लिए हम टेम्परेचर की वैल्यू हाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या चाहिए हमें, लेट सपोज एक काम और करते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, एपीआई की और एक्सटर्नली पास कर देते हैं। तो हम एपीआई की चाहिए हमें, और बस, और कुछ और आर्गुमेंट नहीं चाहिए। और इसको गूगल एपीआई की जगह ना जेमिना एपीआई की लिख लेते हैं, जेमिना एपीआई की, GEMI, ठीक है। ये हो गया। इस वाली की को हम, इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसकी की वैल्यू रखेंगे हम .env फाइल में। तो हम साथ के साथ इसको भी डिक्लेयर करते चलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे बाद में, ठीक है। अब हमारा एलएलएम डिक्लेयर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये एलएलएम ये क्या है, ये है गूगल, ये है हमारा जेमिनाई का एलएलएम, ठीक है, जेमिनाई का एलएलएम। अब अगर आपको लेटर सपोज आपको जेमिनाई नहीं, आपको ओलामा इंटीग्रेट करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको कोड लिख देता हूँ आपको, आप बाद उसको यूज़ भी कर सकते हो बाद में। दोस्तों देखो, LangChain के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है कि वो अपने कंपोनेंट्स को मतलब जैसे ओलामा का इंटीग्रेशन है, तो ओलामा की अलग से मतलब उन्होंने टूल बना रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन होता है ये ओलामा LLM। और अगर आपको ओलामा इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने LLM को इसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल ओलामा। और इसके अंदर अपना मॉडल का नाम भेजना पड़ेगा बस हमें। तो मॉडल का नाम भेजने के लिए हमें क्या करना है, लेटर सपोज मेरा मॉडल का नाम है ये, सबसे पहले डीप सीक का मॉडल यूज़ कर लेते हैं एक बार हम। तो हम क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू डीप सीक का मॉडल लेंगे हम। पहले लिखेंगे ओलामा, जैसे हमने यहाँ पे जेमिनाई लिखा, पहले इसके लिए हमें ओलामा को प्रीफिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा। लेटर सपोज को डीप सीक का मॉडल है, तो हम एक बार जाते हैं ओलामा की वेबसाइट पर और एक बार डीप सीक के मॉडल का नाम कॉपी कर लेते हैं, ओलामा मॉडल्स, ठीक है। तो लेट सपोज हमने कोई मॉडल, अच्छा सा मॉडल देखते हैं दोस्तों। हम ऐसा मॉडल देखेंगे जो आप लोकली सिस्टम अपने रन कर सको। एक काम करते हैं, डीपसीक का छोटा मॉडल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डीपसीक का हम एक काम करेंगे, हम डीपसीक का हम 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल कॉपी कर लेते हैं। इस मॉडल को आपको यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नाम लिख दो इसका। और इसके अलावा आपको बस टेम्परेचर की वैल्यू और देनी है, ठीक है। तो टेम्परेचर इस तरीके से दोगे आप, और ये आपका अब क्या होगा, अब आप
आपकी चॉइस है, आप ये वाला एलएलएम यूज़ करना चाहो या ये वाला एलएलएम यूज़ करना चाहो, आपकी बिल्कुल चॉइस है। ठीक है, आप लोकल एलएलएम भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एपीआई के थ्रू एक्सटर्नल एलएलएम भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों तरीके एक्सप्लोर कर लेंगे, एक बार ओलामा का भी और जेमिनाई का भी। ठीक है, आपकी चॉइस रहेगी बाद में कि आपको फाइनली कौन सा इंटीग्रेट करना है। लेट सपोज अभी के लिए मैं एक कोई सा एक कमेंट नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं जेमिनाई से, बाद में हम ओलामा को एक्सप्लोर भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा एलएलएम तो बन गया। अब एक काम करते हैं, अब हमें टूल भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टूल्स इजिकल टू क्या करेंगे, एक लिस्ट बना देते हैं और फायर क्लोर हमारा एक ही टूल है, तो हमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और इस टूल के अंदर देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसकी एपीआई की भी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, फायर क्लोर की वेबसाइट पर जाओ आप। यहाँ पर आप अगर साइन अप करोगे ना, तो आपको हर मतलब इसके अंदर आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री मिलेंगे, जिस क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक 500 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिलते हैं। तो आप इसकी प्राइसिंग पे क्लिक करो, फायर क्रोल की। इसमें देखो आप, ये है ना फ्री प्लान के अंदर आपको 500 क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप इसको मतलब अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसको अपग्रेड भी करा सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फायर क्रोल, अब इसके फायर क्रोल की हमें एपीआई की और पास करनी है। तो हम क्या करेंगे, फायर क्रोल की एक एपीआई की का इसकी एक बार आर्ग्यूमेंट, एक काम कर डायरेक्टली इसकी एपीआई की को सेट कर देंगे। इसकी पहला आर्ग्यूमेंट ही एपीआई की का है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली इस जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, हम उसकी एपीआई की को रीड करेंगे, वो हम इसमें सेट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी .env फाइल के अंदर भेज देते हैं। तो हमें अब ये दूसरी वैल्यू सेट करनी है अपने वर्चुअल इसके .env फाइल के अंदर। ठीक है, हमारी फायर रोल भी होगी और ये भी हो गया। इसको सेव करते हैं, अब दोबारा यहीं पर आ गई। अब हमारा टूल्स भी डिज़ाइन हो गया, एलएलएम भी डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या चाहिए। अगर दोस्तों आपने अगर ये देखोगे ध्यान से, मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था ये वाला, इसमें देखो क्या हो रहा है। ये इनकी जो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं वो बेसिकली, सबसे पहले उन्होंने इंपोर्ट किए सारे पैकेज, टूल्स इंपोर्ट किए, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, की सेट की। हम की को सेट करेंगे दूसरी तरीके से। तो और इसके बाद इन्होंने क्या किया, टूल्स को डिक्लेयर किया। हमने टूल्स डिक्लेयर भी कर लिए। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद में इन्होंने एजेंट्स को डिजाइन किया। एजेंट्स के बाद में इन्होंने क्या किया, टास्क को डिजाइन किया। हम भी बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, एजेंट्स को डिजाइन करना। ठीक है दोस्तों, आओ एजेंट्स को डिजाइन करते हैं। तो लेट अस सपोज सबसे पहला मेरा एआई एजेंट हुआ। सबसे पहले देखो दोस्तों दो चीज़ें हैं। जब मैं अपनी एप्लीकेशन से मतलब अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इनपुट डालूंगा, ठीक है, जैसे लेट सपोज मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरा इनपुट आया, तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग हमारा डेटा स्क्रैप होकर आए। दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क ये है, देखो अगर मैं अपने फ्लो डायग्राम खोलूँ, तो ये मेरा एलएलएम का एजेंट्स है। जैसे ही इस केस के अंदर यूआरएल आएगा, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो ये है कि ये इसको कॉल करे टूल को और यहाँ से ब्लॉक का टेक्स्ट हटाए। एक चीज़ तो ये है। तो एक एजेंट तो हमें इस टास्क के लिए चाहिए। दूसरे एजेंट हमें चाहिए जो ये टेक्स्ट ऑफ फैच होकर आया है ना, इसकी समरी जनरेट कर दे। तो हमें कुल मिला के दो एजेंट्स चाहिए। हम दो एजेंट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने पहला एजेंट बनाया ब्लॉग स्क्रैपर। ठीक है, ये एक एजेंट होगा। और ठीक है, पहले दोनों एजेंट को डिजाइन कर लेते हैं अपने। ठीक है, ब्लॉग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लॉग का स्क्रैप करेंगे, उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे। तो हमें दो एजेंट्स चाहिए। ठीक है, दो एजेंट्स चाहिए और दो ही टास्क है हमारे। ठीक है, तो टास्क बाद में डिक्लेयर करेंगे, पहले एजेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो हमारे दो एजेंट्स हो गए। अब लेटर सपोज मैंने इसका नाम लिख दिया भाई, ब्लॉग स्क्रैपर ही लिख लेते हैं, ये अच्छा नाम है। ठीक है, सॉरी, क्या करते हैं, इसका नाम रखेंगे ब्लॉग स्क्रैपर। ठीक है, ये हमारे एजेंट का नाम हो गया। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका रोल डिक्लेयर कर दो भाई। देखो एजेंट के अंदर मेनली क्या चीज़ें होती हैं, एजेंट के अंदर बेसिकली ये तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसका नेम तो हो गया। इसके बाद में क्या होता है, रोल, गोल, बैक स्टोरी, टूल इंटीग्रेशन और वर्बोज। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप इसमें बाय डिफॉल्ट ओपन एआई का मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो आपको एलएलएम पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो ओपन एआई का मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो जेमिनी का कर रहे हैं, तो हमें इसके अलावा एलएलएम भी पास करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों करते हैं डिज़ाइन वही। तो हम इसका रोल क्या होगा, रोल का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारा एजेंट किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रोल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका रोल लेटर सपोज मैंने बनाया वेब कंटेंट रिसर्चर बना दिया मैंने। दोस्तों नाम इसका ऐसा होना चाहिए जो एक एक्शन को डिनोट करे कि हाँ भाई ये बहुत प्रोफिशिएंट है उस चीज़ में। ठीक है, तो हमारा रोल भी हो गया। अब रोल के बाद में हमारा क्या है, गोल। अब हमारे एजेंट का गोल क्या रहेगा, तो गोल बेसिकली इसका ये रहेगा कि हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करनी है रिलीवेंट, मतलब एक्सट्रैक्ट कंटेंट, मतलब जो हमारा ब्लॉग आएगा उसमें से हमें कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट से लिख देना है इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ब्लॉग पोस्ट। ये बहुत है।
या फिर ऐसा कर सकते हैं ब्लॉग यूआरएल्स, जो भी यूआरएल हमें जो भी हम यूआरएल अपने एजेंट को देंगे ना, उस यूआरएल में से ये वो निकाल लें। ठीक है, तो रोल भी हो गया, गोल भी हो गया। अब क्या है, बैक स्टोरी। तो बैक स्टोरी का मतलब ये है कि भाई ये मतलब इसके बारे में क्या है, ये किस तरीके क्यों बनाया गया है ये। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके की एक वो बना लेते हैं। ये जो प्रॉम्प्ट सजेस्ट होकर आ रही है मेरे गिटहब कोपायलट से, इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्या है ये, ठीक है, एलएलएम की जगह मेरा एलएलएम हो गया ये वाला, मैं जेमिनाई का मॉडल यूज़ करूँगा। अब इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, इसके बाद में टूल भी चाहिए। टूल के अलावा क्या चाहिए, अब दोस्तों देखो, जैसे मेरा एजेंट्स रन करेगा ना, तो ये टेक्स्ट को प्रिंट करे मेरे टर्मिनल में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्बोस को भी ट्रू कर लेता हूँ। और अब जो ये एजेंट है, ये एजेंट क्या करेगा, ये एजेंट अपने टास्क को किसी को डेलीगेट कर सकता है नहीं। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, फॉल्स। ये जो इसको टास्क देंगे हम, वो इसी को करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक आर्ग्यूमेंट होता है अलाउ डेलीगेशन। अलाउ डेलीगेशन में क्या कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा टूल्स भी हो गया, एलएलएम्स भी हो गया, एलएलएम भी हो गया, वर्बोस, अलाउ डेलीगेशन। दोस्तों सारे आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए इसके अंदर। बाकी अगर किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर एडिट कर लेंगे। अब हमारा दूसरा एजेंट क्या होगा, दूसरा एजेंट होगा हमारा, देखो दोस्तों ये वाला, जो ब्लॉक की, जब ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होकर आ गया तो ये ब्लॉक की समरी बना के दे। तो ये अब हम ये वाले एजेंट को एक बार डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम रखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया भाई इसका नाम ब्लॉक समराइजर, भी नाम अच्छा है। ठीक है, जो सजेस्ट होकर आ रहा है कोपायलट से। और इसके अलावा देखो, अब इसका रोल क्या होगा। दोस्तों देखो, इसका रोल तो कुछ नहीं है, जो इसको टेक्स्ट हम दे रहे हैं, इसको बस उसको एनालाइज करके समरी जनरेट करनी है। तो लेट सपोज का हम गोल रख सकते हैं, रोल रख सकते हैं इसका हम कंटेंट एनालिस्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आप इसको रोल दे रहे हो, वो एक तरीके से कंपनी के एक एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन को डिनोट करना चाहिए, ताकि वो और भी इफेक्टिवली काम कर सके। तो इसका रोल भी हो गया, और गोल, अब इसको गोल दे देते हैं हम। तो गोल में क्या होना चाहिए, बेसिकली गोल में ये होना चाहिए कि क्रिएट कंसाइज और इंफॉर्मेटिव समरी लिख सकते हैं हमें। ठीक है, और इसका गोल भी हो गया। अब इसकी बैक स्टोरी भी इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। चलो, ये जो यहाँ पर सजेस्ट होकर है, इसको यूज कर लेते हैं। यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट एनालिस्ट, योर टास्क इज टू क्रिएट कंसाइज इंफॉर्मेटिव समरी ऑफ द ब्लॉग कंटेंट प्रोवाइड बाय द यूजर। ठीक है दोस्तों, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एलएलएम भी हो गया हमारा। और एलएलएम की बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो एलएलएम के बाद में हमें क्या चाहिए, और वर्बोस की भी थ्रू कर लेते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको जो भी ये प्रिंट करेगा ना, वो टर्मिनल में आपको दिखता रहेगा। और इसके अलावा डेलीगेशन, इसको भी हम बोल देते हैं कि भाई अपना टास्क किसी को डेलीगेट मत करना। तो बस दोस्तों यही है। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ तो हमें चाहिए नहीं। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। इसको टूल्स की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि टूल्स की जरूरत तो सिर्फ हमारे ब्लॉग स्क्रैपर को है। तो हम समराइजर को कोई टूल नहीं देंगे, ये सिर्फ एक एलएलएम रहेगा। ठीक है, तो हमारे दोस्तों 2 एजेंट डिजाइन हो चुके हैं। अब हम डिजाइन करेंगे टास्क। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ, पहले डिफाइन टास्क। ठीक है, अब यहाँ पर टास्क डिजाइन करेंगे। दोस्तों देखो, अब टास्क हमारे 2 टास्क हैं, एक तो समराइजर टास्क है और दूसरा टास्क है हमारा मतलब स्क्रैपर टास्क। तो हम क्या करते हैं, 2 फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने कर लिया स्क्रैप ब्लॉक टास्क। लेट सपोज मैंने फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, यूआरएल पास करेंगे वेबसाइट का। और ठीक है, इसको कंप्लीट बाद में करेंगे हम। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक हमें फंक्शन चाहिए समरी के लिए। तो लेट सपोज ये आएगा, और जो भी हमारी समरी बनकर आएगी, और वो समरी हम टास्क के फॉर्मेट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रैप टास्क, ये हमारा इनपुट है, और हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन पूरा कर लेंगे अब। तो दोस्तों हमारे 2 एजेंट्स हैं, 2 टास्क रहेंगे बस, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, 2 एजेंट्स हमारे 2 टास्क। अब हम इन टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने वेबसाइट पे अपने टास्क को किस तरह डिक्लेयर किया हुआ है। तो देखो दोस्तों, मेन 3 आर्ग्यूमेंट है, मतलब 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं इन्होंने। एक तो इन्होंने पास किया हुआ है टास्क का डिस्क्रिप्शन, एक टास्क का क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, और इसके अलावा कौन सा एजेंट इस टास्क को यूज करेगा। तो एक काम करते हैं, हम ये 3 ही आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे अपने टास्क के लिए। बाकी अगर हमारे एजेंट्स काम नहीं करेंगे तो हम उसके अंदर अपने मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको फंक्शन के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, इस तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये दोस्तों कुछ भी इनपुट पास नहीं कर रहे हैं हम। क्या पास हमें पास करना पड़ेगा क्या, यूआरएल। तो हमने इसलिए इसको फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली रिटर्न ही कर देंगे हम। ठीक है, तो टास्क के फॉर्मेट में होगा। टास्क में क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड आउटपुट और एजेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं इसका, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि स्ट्रिंग होगी। और इसके अलावा ठीक है, इसको इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि इजी रहे रीड करने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद में क्या होगा इसमें, डिस्क्रिप्शन के बाद में इन्होंने क्या दे रखा है, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट है और एक एजेंट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में एक एक्सपेक्टेड आउटपुट भी एक प्रॉम्प्ट ही है एक तरीके की। तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम इस तरीके से ही पहले फुल कर देंगे। और एजेंट में क्या होगा, तो ये वाला एजेंट तो कौन सा है हमारा यूज़ करेगा, ये करेगा ब्लॉक स्क्रैपर, क्योंकि ये स्क्रैपिंग का टास्क है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये इसको, ये टास्क बन गया हमारा, इस टास्क का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम। तो लेट सपोज हमने टास्क लिखा भाई, स्क्रैप द ब्लॉक, स्क्रैप कंटेंट, लेट सपोज स्क्रैप कंटेंट फ्रॉम द ब्लॉग, लेट सपोज ऐड, इस तरीके से मैं अपना यूआरएल पास कर दूंगा। तो इसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा यूआरएल आएगा ना इनपुट में, वो हम यूआरएल इसमें पास कर देंगे, ठीक है। तो यूजिंग, यहाँ पर आप अपने टूल का नाम लिख देते हैं। तो मैं टूल का नाम क्या था, टूल का नाम तो मेरा ये वाला है, इसको कॉपी कर लो भाई और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। मैंने लेट सपोज प्रॉम्प्ट लिख दी, थोड़ा बहुत इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज को पहले मैं मल्टी लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो मल्टी लाइन बनाने के लिए अब हम ये करेंगे बस। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसके अंदर और प्रॉम्प्ट ऐड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे इसको, अब लेट सपोज मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया, इसमें एक्सट्रैक्ट द मेन कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट इमेजेस, ये इस तरीके की चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर इमेज तो इसके अंदर होंगे नहीं, इसको हटा देते हैं भाई, इमेज था ही इसमें। और एक्सट्रैक्ट द मेन कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और इसमें एक काम करते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं कि भाई जो एड्स वगैरह होंगे या फिर अननेसेसरी लिंक वगैरह होंगे उसको रिमूव कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग आउट एनी फिल्टरिंग आउट नेविगेशन एड्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। हाँ ये दोस्तों सही, बिल्कुल प्रॉम्प्ट सजेस्ट होकर आई है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हो गया। अब क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो हमारा प्रिपेयर हो गया, अब हमें चाहिए इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, देखो दोस्तों, इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट में बेसिकली हमें जो मतलब जरूरत पड़ेगी, एक तो वो पड़ेगी मतलब फुल टेक्स्ट की। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं अपनी, फुल टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द ब्लॉग। ये जो सेट होकर आए, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट काफ़ी है। ये काम करते हैं, इसको मार्कडाउन फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि इजीली हमारा एलएलएम उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो हमने क्या बोला, इसको फुल टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द ब्लॉग फॉर्मेट इन मार्कडाउन फॉर्मेट, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा टास्क आएगा उसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। हमारा एजेंट एक ही एजेंट यूज़ करेगा ये, तो हमने ये एजेंट ऑलरेडी दे चुके हैं इसको सेव करते हैं दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। ये क्या आ रहा है, दिस वॉज नॉट क्लोज्ड, इसके अंदर एरर है, कोई एरर नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम समराइज, अब देखो दोस्तों एक टास्क समरी का भी तो है, तो हम अब समराइजर टास्क को डिजाइन करेंगे अपना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले तो स्क्रैपिंग होगी। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं इंटरनली इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक काम करते हैं, इसको इसमें नहीं, इसका एक अलग फंक्शन बना लेंगे जहाँ पर हम सेपरेटली क्यू को अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ब्लॉक समरी क्यू। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नली अपने क्यू को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर हम उस फंक्शन की, फंक्शन को बाद में डिजाइन करेंगे। सबसे पहले ना अपने टास्क को यहाँ पर डिजाइन करते हैं हम। तो हमारा टास्क होगा, टास्क के अंदर क्या क्या होंगे, टास्क के अंदर तो ये चीज़ें होंगी, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड आउटपुट और वही मतलब जो हमारा ये था एजेंट, ये तीन चीज़ें होंगी। इसके अंदर भी ये करते हैं हम। तो डिस्क्रिप्शन होगा हमारा, ठीक है यार, सब चीज़ें सही आ रही हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट भी होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और क्रिएट द कंसाइज समरी ऑफ द ब्लॉग, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कम ब्लॉग उसमें आए वर्ड्स में, तो क्या करते हैं कि लेट सपोज इन 100 to 200 वर्ड्स, बस ये कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको ये भी बता देते हैं कि भाई ये इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो हमें एक पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए यूज़ करना है। तो फिर ये उसी तरीके से हमें मतलब एक कॉन्वर्सेशनल वे में अपना रिटर्न करके देगा रिस्पॉन्स। तो हम क्या करते हैं, इसको बता देते हैं, इसको एक काम करते हैं, द समरी विल बी यूज्ड टू जनरेट एन पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, और इसके बाद में ये लिख देते हैं कि क्रिएट समरी शुड बी द समरी शुड बी सुटेबल फॉर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। लेट सपोज इतनी प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब जो चेंजेस करने होंगे बाद में कर लेंगे।
तो हमारी क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हो गया, हमारा एजेंट का समरी भी हो गया। अब हमारा दोस्तों देखोगे क्या, इनपुट की जरूरत तो है नहीं, मैं इनपुट के इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हम अपने उसके अंदर कोई इनपुट पास नहीं कर रहे हैं, ये बेकार में कोड जनरेट होकर आ गए थे कोड को पायलट से। तो हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, एजेंट चाहिए। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसके अंदर ना जो ये अब देखो दोस्तों, हमने अब किसी भी तरीके से जो इसमें से यहाँ पर रिटर्न होकर आएगा वो तो हमने पास नहीं किए अभी तक। तो एक काम करते हैं, इसको भी पास करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हाँ कॉन्टेक्स्ट, एक एक इसके अंदर वो होता है आर्ग्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, मतलब ठीक है, जो ये कॉन्टेक्स्ट पास करेगा ना, ये क्या पास करेगा, ये बेसिकली एक समरी पास करेगा। तो हम उस समरी को एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे इसके अंदर। तो मैंने लिखा इसको स्क्रेप टास्क, लेट सपोज मैंने ये लिख दिया, और ये टास्क के फॉर्मेट में ही जाता है कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट होगा ना टास्क, ये वाला टास्क का जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ये टास्क का ऑब्जेक्ट होगा, ये टास्क का ऑब्जेक्ट एज इट इज जाता है इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब रो टेक्स्ट नहीं भेजते हम, टेक्स्ट टास्क के ऑब्जेक्ट में भेजते हैं। अब हम ये वाला फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं दोस्तों। ये इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर आप इनकी एक बार इसमें देखो आप डॉक्यूमेंटेशन में, तो इन्होंने क्या किया था, एजेंट बनाए, एजेंट बनाने के बाद में टास्क बनाए, और डायरेक्टली टास्क बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रू डिजाइन कर लिया। हम भी अपना क्रू इसी तरीके डिजाइन करते हैं। तो लेकिन हमारे जो क्रू है उसके अंदर हम सीक्वेंशियल स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रेप का टास्क कराएंगे। स्क्रेप का टास्क करने के लिए क्या है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का टास्क होने के बाद में क्या है, हमें समराइज करना है। तो समरी भी बन जाएगी इसकी। ठीक है, समरी करने के बाद में अपना क्रू डिजाइन करेंगे अब। ठीक है, जैसे उन्होंने किया है क्रू, हम इस तरीके से हम अपना क्रू डिजाइन करेंगे। तो इन्होंने किस तरीके से किया है, इन्होंने लिखा है एजेंट टास्क वर्बोस प्लानिंग। तो हम क्या करते हैं, एजेंट्स इज इक्वल टू, पहले सारे एजेंट्स डाल दो इसके अंदर, हमारे दो एजेंट है, दोनों हमने डाल दिए। अब हम इसके अंदर टास्क डाल देते हैं। ठीक है, टास्क इज इक्वल, दो ही टास्क हमारे, तो टास्क भी डाल देते हैं। वर्बोस, अब हमें क्या करना है, वर्बोस जो भी एग्जीक्यूशन होता रहेगा वो दिखता रहे हमें, तो हम वर्बोस को ट्रू कर देते हैं। और इसके बाद में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको बताते हैं कि भाई ये जो टास्क है ना, ये सीक्वेंशियली होने चाहिए प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट सीक्वेंशियल। ठीक है, ये सीक्वेंशियली प्रोसेस होने चाहिए, और जब ये मेरे क्रू बन जाएंगे तो मैं यहाँ से अपना क्रू को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मेरे क्रू रिटर्न हो गई। अब हमें ये क्रू जो ये क्रू बने हैं ना, इस क्रू को देखो इन्होंने क्या किया है, क्रू बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, क्रू को एग्जीक्यूट किया है। हम भी एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं, फंक्शन ही बना लेते हैं, क्योंकि उस फंक्शन को हम डायरेक्टली फिर अपनी फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, समराइज ब्लॉग ही बना लिया, और यहाँ पर जो ये क्रू रिटर्न होकर आएगा, ये क्रू आ जाएगा, और इसके बाद में हम इसको डायरेक्टली ना किक ऑफ कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, नहीं एक काम करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्रू बन गया। क्रू बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट एक किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने बनाया रिजल्ट इज इक्वल टू क्रू डॉट, इसको बोलेंगे किक ऑफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किक ऑफ यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखो किक ऑफ यूज़ करेंगे हम भी। ठीक है, किक ऑफ यूज़ करेंगे, और किक ऑफ करने के बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंदर से हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट का हम जो रो टेक्स्ट आएगा, उस रो टेक्स्ट को हम पास कर यहाँ से मतलब रिटर्न कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इस वाले फंक्शन को ना टर्मिनल से कॉल करके देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको ये दोनों एपीआई की सेट करनी पड़ेंगी अपने .env फाइल के अंदर। एक बार हम अपने ब्लॉक समराइजर के एजेंट्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं, ये वाले एजेंट्स भी डिज़ाइन किए हैं हमने, टास्क भी डिज़ाइन किए हैं, एक बार इसको चला कर देख लो, और अगर ये चल जाएगा तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फाइनल एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए तो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर डेव कंटेनर। ठीक है, लेकिन हम मतलब इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में रन करने के लिए एक काम करते हैं, ये वाले वेरिएबल हमें रीड करने हैं .env फाइल से। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस पैकेज को यूज़ करके हम ये वाले एपीआई की यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसकी ना सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं फाइल के अंदर, जो हमें फंक्शन चाहिए। बाकी जो पढ़ती रहेगी वो हम उसको अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में स्टोर करते रहेंगे। दोस्तों वर्चुअल इन्वायरमेंट सिर्फ इस वाली फाइल को टेस्ट करने के लिए, हम अपने जो फाइनल डिप्लॉयमेंट करेंगे उसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है, हम उसके अंदर डेव कंटेनर यूज़ करेंगे। और डेव कंटेनर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डॉकर फाइल की। तो हम डॉकर फाइल को बना लेते हैं, लेकिन अभी इसको डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सारी की सारी स्टेप्स लिखेंगे अपने डॉकर फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, requirements.txt फाइल को कंप्लीट करते हैं। तो देखो requirement.txt में क्या चाहिए, एक तो हमें क्यूआई का फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है,
और इसको हम जो इसका वर्जन वगैरह है वो हम सब बाद में लिख देंगे, लेकिन अभी बेसिक से अपने अपने पैकेज को इसमें लिख देते हैं। इसके अलावा हमें क्रू आई का टूल्स भी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, अगर आप दोस्तों देखो, अगर आप इसमें यहाँ पर ना ये वाला ओलामा का मॉडल यूज़ करोगे तो आपको इसमें एक और पैकेज चाहिए जिसको हम बोलते हैं लैंगचैन अंडरस्कोर ओलामा, ठीक है। ये वाला आपको इसमें पैकेज चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओगे तो हम ग्रेडियो यूज़ करेंगे, तो ग्रेडियो लिख लेते हैं। और इसके अलावा आपको देखो टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए हम 11 लैब्स का यूज़ करेंगे, तो वो भी लिख लेते हैं ALEVN लैब्स, ठीक है। और इसके अलावा python.env। अभी क्या करते हैं, हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर हम जो अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे उसके लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे डेमो पर्पस के लिए, और वहाँ पर इस तरीके से हम अपना यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा हमें फायरक्रोल का टूल भी चाहिए। तो बस ये वाली डिपेंडेंसी है जो हमें चाहिए, बाकी जरूरत पड़ेंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं पहले। ये सिर्फ एजेंट को टेस्टिंग के लिए है, फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं पहले अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम साइड डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं पहले, बिन एक्टिवेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt फाइल के अंदर जो हमने लिखा हुआ है वो सब चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद में क्या होगा, हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो दोस्तों तब तक आप क्या करो, आप अपनी सारी की सारी API जनरेट कर लो। हमें 3 चीज़ें चाहिए, अभी के लिए 2 चाहिए, लेकिन एक हमें 11 लैब्स की API की भी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, फायरक्रोल की API की को जनरेट कर लो। ये API की मतलब फ्री टियर में आप फ्री में वाली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या करो, aistudio.google.com पर जाओ और यहाँ पर आप जाकर फ्री में अपनी API की जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो इसकी दोनों की जनरेट करके आप अपनी उस .env फाइल के अंदर रख दो। जैसे ये इंस्टॉल होंगे सारे, हम अपने AI एजेंट्स की टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमें और कुछ तो ज़रूरत है नहीं, अब हम सीधा अपनी ब्लॉक्स की अपना एजेंट को रन करेंगे। तो लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, हम इसको रन करने के लिए तो देखो दोस्तों, इसके लिए हमें URL भी तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, URL कौन सा, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, मेटा के ब्लॉक को, ठीक है। तो हम इस वाले URL को कॉपी करके यहाँ पे URL डाल देंगे। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू हमने क्या क्या किया है अभी तक। इसको पहले बंद करो यार, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, हमने AI एजेंट्स को डिज़ाइन किया है यूजिंग क्रू AI, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, पहले सिंपली हमने अपने प्रोजेक्ट जो हमें पैकेज की ज़रूरत है वो सारे पैकेज इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद में हमें एक LLM की ज़रूरत है। LLM के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप LLM API के थ्रू यूज़ कर लो, या फिर आप लोकल LLM भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके दिखा दूंगा एक बार टेस्ट करके, दोनों ही बिल्कुल, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई के बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप जेमिनाई का कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ओलामा पे देखो दोस्तों कितने सारे मॉडल हैं। आप ओलामा की वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पर मॉडल्स देखो कितने सारे हैं, आप इसमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। देखो सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, फ्री टू यूज़ है। डीप सीक का मॉडल यूज़ कर लो, जैमा यूज़ कर लो, आप मिस्ट्राल का यूज़ कर लो। देखो मिस्ट्राल, एक काम करते हैं मिस्ट्राल का यूज़ करेंगे, मिस्ट्राल का ज़्यादा मस्त मॉडल है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, देखो ये 4.1 GB का है। और अगर आप इसको कंपेरिजन करो उससे डीप सीक से, डीप सीक का अगर 1.5 वाला देखो आप, तो ये केवल 1.1 GB का है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसका बड़ा मॉडल देखो तो ये तो बहुत बड़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन छोटा मॉडल इसका 1.1 GB का है और मिस्ट्राल का मॉडल है 4.1 GB का। लेकिन ये मिस्ट्राल का मॉडल ज़्यादा अच्छा है। मैं मतलब अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो छोटे मॉडल में जो मॉडल हम अपने सिस्टम में रन कर सकें उसके लिए मिस्ट्राल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमारा LLM हो गया, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद में हमें एक टूल चाहिए था, हमने क्या किया, उस टूल को हमने इम्पोर्ट कर लिया। उस टूल को इम्पोर्ट हमने कहाँ से किया, इस वाले पैकेज से, और उसकी API की को पास कर दिया। API की को हम रीड करेंगे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हमने 2 एजेंट्स बनाए। एजेंट्स हमें क्यों चाहिए, एक तो हमें एजेंट चाहिए स्क्रैपिंग टास्क के लिए, और एक एजेंट चाहिए हमें इसके लिए मतलब जो उसका टेक्स्ट आएगा रिटर्न हो गए उस टास्क को समराइज करने के लिए, ठीक है। ये अगर हमारे 2 एजेंट है, 2 ही टास्क हैं। दो टास्क क्या है, सबसे पहले टास्क तो हमारा यही है कि जो हमारा जो मतलब टेक्स्ट स्क्रैप होकर आएगा उसको हमें मतलब सबसे पहले तो हमें स्क्रैप करना है। एक तो टास्क ये हो गया, दूसरा टास्क हमारा ये है कि इसको समरी बनानी है। तो दोनों के दोनों टास्क को हमने डिजाइन कर लिया। इसके बाद में हमने क्रू को डिजाइन कर लिया, क्रू के हमने सारे जो भी आर्ग्यूमेंट चाहिए थे वो पास कर दिए, और हमने इसको फिर एक किक ऑफ करके ये बना लिया। अब जो भी समरी आएगी वो हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।
इसमें पता नहीं क्या एरर आ रही है यार, इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, ये फिक्स हो गया, हमने कोपायलट से इसको फिक्स करा लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। क्या करते हैं, क्लियर करते हैं इसको पहले। ठीक है, क्लियर करने के बाद में देखो अब हमें क्या करना है। अब हमारी फाइल का नाम है ब्लॉक समराइजर। इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Python 3 ब्लॉक समराइजर। ठीक है दोस्तों, कोई एरर आएगी तो हम उसको फिक्स कर लेंगे, कोई बात नहीं, एरर तो आती रहती है। सबसे पहले इसको चला कर देखते हैं एक बार। ये क्या आ रहा है, फायर रोल, हाँ ये वाला पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई नहीं। एक काम करते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल क्रू AI टूल्स। ठीक है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वाला पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। ओ दोस्तों, एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना। एक्चुअली क्या है कि ये जो टिकटोकन पैकेज है ना, ये टिकटोकन पैकेज की डिपेंडेंसी है। और ये एक कंपाइलर को यूज़ करता है, जो कंपाइलर बना हुआ है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, एक वो वाला कंपाइलर चाहिए। एक काम करते हैं दोस्तों, हम ये वाला आइडिया को ड्रॉप करते हैं कि हम इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करेंगे, हम इसको डायरेक्टली डेव कंटेनर में रन करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं डेव कंटेनर का मॉडल यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये वाला इससे नहीं चलेगा क्योंकि इसमें रस्ट का कंपाइलर चाहिए उसको, और उसको कन्फिगर करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बाद में देखेंगे फिक्स करने के लिए। हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको डॉकर फाइल को डिजाइन करते हैं और डॉकर फाइल से डायरेक्टली इसको रन करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अपने कोपायलट का यूज़ करेंगे जल्दी जल्दी काम करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी फाइल देते हैं, हमारी फाइल का नाम ये है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिज़ाइन डॉकर फाइल फॉर दिस, फॉर ठीक है, हमें कोपायलट को यूज़ करेंगे अपनी अपनी फाइल को रन कराने के लिए। तो ये जल्दी जल्दी हमारी डॉकर कंटेनर की फाइल डिजाइन कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखो दोस्तों, हम ऑब्वियसली हमें इसके अंदर जो जो चीज़ चाहिए हम एक बार वो देख लेंगे। देखो पाइथन तो ये चाहिए, पाइथन के हमें मतलब पाइथन के हम इमेज पर ही इसको रन करेंगे। इसके अलावा ये सब चीज़ें यार, ये बकवास है, इसको हटा दो। चलिए आप ये रख भी सकते हैं। रिक्वायरमेंट और TXT फाइल कॉपी कर लेगा ये। और इसके अलावा ब्लॉक समराइज़र। ठीक है, हम ये वाली ये एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डॉकर फाइल होगी। डॉकर फाइल को क्या करते हैं, अब हम डॉकर फाइल को हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो बिल्ड दोस्तों, ये डॉकर फाइल ना मेरे कोपायलट ने रिकमेंड करके दी है। एक काम करते हैं, हमसे ना फालतू चीज़ें हटा देते हैं यार, ये बहुत फालतू की चीज़ें हैं, इनकी सारे स्टेप्स की जरूरत नहीं है। इसको भी ये भी नहीं चाहिए हमें। requirement.txt फाइल चाहिए, हाँ ये तो चाहिए भाई, ये इंस्टॉल करनी है। फिर हमें ब्लॉक समराइज़र की ऐप भी चाहिए। बस ये सब फालतू की चीज़ें हटा देते हैं यार। ठीक है, छोटी सी अपनी फाइल बन गई, ये मस्त है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको बिल्ड करके ना रन करते हैं पहले। जो कोई एरर आएगी फिर देख लेंगे उसको भी, एरर तो आती रहती है। ठीक है, तो अब हमारी ये बेसिक सी डॉकर फाइल होगी, हम इस डॉकर फाइल को बिल्ड करके चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे यहाँ पर हम ls करें तो हमारी डॉकर फाइल ये रही। हम क्या करेंगे अब, डॉकर बिल्ड -t। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको लेटर सपोज हम लिख लेते हैं ब्लॉक समराइज़र। ठीक है, जो ये समराइज़र बनेगी इसको img टैग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज बनेगी। और ये इमेज कहाँ पर है, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो मैं क्या कर दूंगा डॉट। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ना बिल्कुल एकदम प्रोडक्शन लेवल के प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। जिस तरीके से एक्चुअल में कंपनी में काम होता है ना, उस तरीके का हम सारे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर। तो आपके लिए बहुत इजी होगा बाद में भी इन सब चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी एक्चुअल मतलब जॉब में, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा सभी चीज़ों को, मतलब सभी चीज़ों को यूज़ करना डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही सारी चीज़ें यूज़ कर चुके होंगे। तो हम देखो, अब हमने सभी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें पढ़ने की कोशिश करी है। जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमने .env फाइल में स्टोर किया। ये क्यों किया,
क्योंकि दोस्तों डॉट env फाइल इग्नोर कर देता है हमारा सिस्टम। अगर आप देखो, आप हम जैसे जैसे हमने यहाँ पे ls किया, तो आपने देखा इसके अंदर कि इसके अंदर ना तो डॉट env फाइल दिख रही, ना डॉट venv फाइल, क्योंकि ये इग्नोर कर देता है जब हमारे टर्मिनल में हम उसका ls करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से देखो इसको रीड किया। तो ये सारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज़ करके ही आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया करो, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सभी चीज़ों की। ठीक है, बाकी हम जो कोड लिखते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो वाला कोड अब उसकी एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंटेशन है ना फ्रेमवर्क की, उस फ्रेमवर्क से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे, ताकि क्योंकि ये वाला कोड ऑलरेडी टेस्टेड है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट को यूज़ करोगे, इनका जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन है, आपके लिए ईजी रहेगा कि आप उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाओ फिर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए इस तरीके से आपको करना चाहिए, बाद में आप जैसे जैसे इसमें आप एक्सपीरियंस होते चले जाओगे, आप उस तरीके से आप उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब हमारी जैसे ही हमारी डॉकर की फाइल बिल्ड हो जाएगी, हम इस फाइल को रन करेंगे अपने लोकल सिस्टम में। तो दोस्तों देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं ये वाला पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा था ना, तो उसमें ये एरर आ रही थी, तो हमने इसलिए डॉकर डेव कंटेनर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। ठीक है, उसको छोड़ो, आप इस पर ध्यान दो। तो ये इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। और ये अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है सबसे अच्छी बात, कि जो हम डॉकर फाइल की इमेज यूज़ कर रहे हैं, आप डॉकर की फाइल की इमेज देखो, तो ये वाली है ना स्लिम, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो ये पाइथन की इमेज रन कर रही होगी, तो वो डॉकर के अंदर एक्चुअली एक लिनक्स की जो आपकी जो लिनक्स की इमेज होती है ना, लेट्स सपोज आपकी उबंटू है, उस उबंटू क्या होता है कि बेसिकली अंदर इसके अंदर कि डॉकर कंटेनर एक ऐसा लिनक्स की अलग से एक इन्वायरमेंट में एक मशीन चलती है, उस मशीन के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो जो हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी लिनक्स इन्वायरमेंट में कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू मैक या फिर विंडोज। तो हम जब इस तरीके की इमेज यूज कर रहे हैं, तो आप बेसिकली ये समझो कि आपकी जो एप्लीकेशन रन करेगी ना, वो एक लिनक्स के इन्वायरमेंट पर रन करेगी। ठीक है, ना कि आपके जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा फायदा है डॉकर का। और हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम स्टार्टिंग से डेवलपमेंट करने के लिए हम डॉकर का फाइल का यूज कर रहे हैं, तो हम इजीली अपना सेम डॉकर फाइल को यूज करके डिप्लॉय कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर। और आप किसी भी आप ओएस के अंदर इस फाइल को रन करना आप बड़े इजीली रन कर सकते हो, बस आपको डॉकर डेस्कटॉप चाहिए। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद में हम इसको रन करेंगे, तो उसकी कमांड भी देख लेते हैं एक बार, उसकी कमांड क्या होगी। उसकी कमांड वैसे तो दोस्तों हम इसको डिटैच मोड में रन करेंगे या फिर इंटरेक्टिव मोड में रन कर सकते हैं। अब ये इसकी फाइल, ये इमेज बनने वाली है, बस मतलब 10 सेकंड हो लेंगे जहाँ तक इसमें बस मैक्सिमम, क्योंकि हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे एक्सपोर्ट करने के बाद में हम इसको रन करेंगे। इसको हो जाने देते हैं बिल्ड पहले, फिर देखेंगे। हमारी इमेज बिल्ड हो गई। ठीक है, देखो ये हमारी इमेज का टैग है, लेटेस्ट तो उसका टैग है, और ये इमेज का नाम है। ठीक है, आप एक बार देख भी सकते हो, डॉकर इमेज। ठीक है, देखो ये मेरी इमेज, इस इमेज को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को यूज़ करने के लिए इसको रन करते हैं पहले हम। तो रन करने की कमांड क्या होती है, डॉकर रन। हम इसका इंटरेक्टिव मोड में रन करेंगे ताकि आप आउटपुट भी देख पाओ। तो हम क्या करेंगे, डॉकर रन, ठीक है, -IT। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, कोई पोर्ट तो चाहिए नहीं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन तो है नहीं है, तो हमें पोर्ट की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें क्या, अब हमें देखो दोस्तों, लेकिन इसके अंदर 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल भी तो यूज़ होंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर 2 इन्वायरमेंट थे। ठीक है, ये वाले, एक तो ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल है कि, तो हम इसको पास करते हैं। ठीक है, हमारी क्या डॉट इनवी फाइल के अंदर सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको देखो किस तरीके से पास करेंगे। हम इसको ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे env फाइल का पाथ दे दो, ये मेरी env फाइल का पाथ है। तो डॉकर रन -IT इन्वायरमेंट फाइल। अब हमें क्या चाहिए, इमेज का नाम। यार इमेज का नाम क्या था, इमेज का नाम तो हम भूल ही गए, क्या था, ब्लॉक समराइजर इमेज। इसको कॉपी कर लेते हैं यार। ठीक है, और यहाँ पे अब ये रन कर जानी चाहिए, एक बार देखते हैं, कोई इशू आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है। ये देखो ये क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे मैंने इसको रन किया ना अपने कंटेनर को, तो इसने यहाँ पर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये URL है, इस URL को क्या कर रहे हैं हम, इस URL को हम यूजिंग द फायरक्रॉल टूल हम क्या कर रहे हैं, इसका सारा कंटेंट को स्क्रैप कर रहे हैं। उसके बाद में हम समरी बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। एक बार स्टार्ट पे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये तो हमने अपने डॉकर कंटेनर को रन किया था। अब देखो इसमें दोस्तों एक चीज़ और आपने नोटिस नहीं की होगी, जो आपने शायद अपने पहले कभी ना की हो, हमने इसमें इन्वायरमेंट फाइल इस तरीके से पास की। तो इसमें क्या होता है
कि जो आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल वैल्यू मतलब जो इसके अंदर वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज आपकी इन्वायरमेंट फाइल इस वाले टैग के थ्रू ना आपके मतलब डॉकर कंटेनर के अंदर सेट हो जाती है। अब देखो एग्जीक्यूशन क्रू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एजेंट स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया, वेब कंटेंट रिसर्चर जो हमने प्रॉम्प्ट लिखी थी, देखो ये वही कर रहा है। हमने इसको प्रॉम्प्ट में क्या बोला था, स्क्रैप वेब कंटेंट फ्रॉम दिस, जो भी हम यूआरएल पास करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये एजेंट कहाँ पर है। आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसको समझ सकते हो। देखो टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था स्क्रैपिंग का, ठीक है, ये था टास्क। तो हमने क्या कहते हैं इसको, स्क्रैप कंटेंट फ्रॉम द ब्लॉग एट दिस यूआरएल। तो ये देखो ये प्रॉम्प्ट है हमारी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है प्रॉम्प्ट, ये टास्क ये है, देखो हमारा ये ब्लॉग है और ये हमारा यूआरएल, ठीक है। ये यूआरएल हमारा यहाँ पे इससे रिप्लेस हो गया। यूजिंग फाइव स्क्रैप वेबसाइट टूल यूजिंग, देखो ये रहा यूजिंग, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है, ये टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे एजेंट ने क्या देखा कि यार इसको इस वाली वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए ना इसको एक टूल की जरूरत है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले सर्च किया अपने आर्सेनल के अंदर कि क्या भाई इस वाले एजेंट के पास कोई टूल है या नहीं है। तो इसने देखा कि हाँ टूल तो है, पर क्या इससे रिलेटेड कोई टूल है। तो उसने कहा कि हाँ फायरक्रोल वेबसाइट का टूल है। तो इसने क्या किया, देखो इसने लिखा यूज फायर वेबसाइट वेब स्क्रैप टूल, ठीक है। तो ये टूल को यूज कर रहा है। अभी क्या ये क्या बोल रहा है आगे, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट। अब इसके बाद में वेब का कंटेंट का रिसर्चर एग्जीक्यूट होगा। तो देखो दोस्तों ये है टूल का आउटपुट, ये टूल का इनपुट है। टूल के अंदर इनपुट क्या गया। तो दोस्तों आप ये एक बात नोटिस करो, हमारे टूल को इनपुट में चाहिए था उस वाली ब्लॉग का यूआरएल। तो हमारे एलएलएम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली हमारी प्रॉम्प्ट में से, ये हमारी प्रॉम्प्ट थी, तो इसने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट में से बहुत इंटेलिजेंटली इस यूआरएल को एक्सट्रैक्ट किया और इस तरीके से एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में देखो पास कर दिया। तो ये दोस्तों सब कुछ इंटरनली हो रहा है, सब के सब कुछ हमारे एआई एजेंट्स कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो जो ये आउटपुट आया है, ये आउटपुट क्या है, ये बेसिकली टूल का आउटपुट है। तो ये टूल का आउटपुट कहाँ से आया, हमारा वेबसाइट को स्क्रैप करने के बाद में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसके बाद में ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये इसने सब बता दिया कि हाँ जो वहाँ पे लिखा था उसके मेटा की वेबसाइट पे लिखा था ना, इस वाली वेबसाइट पे, उसने उसको समराइज करके बता दिया। यहाँ पर देखो ये जो आउटपुट आया है ये हमारा एजेंट से आया है। और ये देखो ये बाद में क्या आया कि क्रूआई का टूल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और हमारे टास्क भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल, एक बार जो फाइनल आउटपुट आएगा सबसे नीचे आएगा, उसको देख लेते हैं हम क्या आया आउटपुट में। देखो आउटपुट में ये आया है दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर लो जिस तरीके से आपको चाहिए। अगर आपको लेट सपोज कि इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ फालतू है तो आप उस तरीके से अपनी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करो। और ये प्रॉम्प्ट मॉडिफाई होने के बाद में आप देखो जैसे इसमें ये फालतू यूआरएल आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाओ एजेंट में, ठीक है, एजेंट में जाओ और टास्क में जाओ, यहाँ पे इसके प्रॉम्प्ट को अपडेट कर दो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था टास्क का, उसमें आप ये लिख दो कि भाई कोई भी यूआरएल नहीं आना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे लिखा है नहीं, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, तो इसमें बोल दो कि आपको कोई यूआरएल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई बिना मतलब कि फालतू का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, बस एक पैराग्राफ का टेक्स्ट होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड डिजाइन करना। तो फ्रंट एंड के लिए लेट सपोज हम करते हैं एक फाइल बनाते हैं app.py। दोस्तों अगर आपको इसमें क्या करना है, अगर आप उसमें ओलामा यूज़ करना है तो ओलामा की मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको किस तरीके से आप ओलामा को अपने लोकल सिस्टम में रन कर सकते हो। फिर भी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप सर्च करो, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करो ओलामा, ठीक है, ये वाला ब्लॉग है ओलामा इज नाउ अवेलेबल एज एन ऑफिशियल डॉकर इमेज। मैं इसका ब्लॉग का यूआरएल अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या करो, इस वाली कमांड को कॉपी करो यहाँ से और रन कर लो अपने सिस्टम में। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो ओलामा होगा ना वो लोकली रन करने लगेगा। दोस्तों इस वाली इस प्रैक्टिस को हम मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं इसको इस वाली वीडियो में कवर नहीं करता। बाकी आप वो वाली वीडियो आप मतलब मैं आपको किस तरीके से आप ओलामा को अपने लोकल सिस्टम में रन कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एजेंट का एग्जीक्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड डिजाइन करना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड किस तरीके से होगा, सबसे पहले इसमें पैकेज इंपोर्ट करेंगे हम, ग्रेडियो चाहिए। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अगर अपने यूआरएल इसमें जाए ना, अपने जो हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन हमारी बनी हुई है, इसमें दोस्तों देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब के सब ये तो मार्कडाउन है। तो इस मार्कडाउन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार ग्रेडियो की वेबसाइट पर जाओ आप और उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, शायद ये ओपन है, ठीक है। देखो दोस्तों हम ग्रेडियो यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। ग्रेडियो बहुत ईजी है, आप
मतलब आप एक बार अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो आप इजीली इसको बिल्ड कर सकते हो। हम अपनी एप्लीकेशन का एक एक कंपोनेंट, देखो जितने भी मेरे कंपोनेंट है ना मेरी एप्लीकेशन के अंदर, हम एक एक कंपोनेंट अपनी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करना। तो हमें ग्रेडियो में डिजाइन करेंगे तो ग्रेडियो चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए देखो। अब दोस्तों हम इसके अंदर एक मॉडल ये भी यूज करेंगे जो हमारा इस समरी को क्या करके देगा, ऑडियो में कन्वर्ट करके देगा। तो हम उस वाली उसको भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो है 11 लैब्स, ठीक है। 11 लैब्स में आप एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 11 लैब्स है क्या। 11 लैब्स एक बेसिकली कंपनी है जो हमें मॉडल देती है किस चीज़ के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच के। देखो टेक्स्ट टू स्पीच के मॉडल हैं इनके पास, स्पीच टू टेक्स्ट के भी हैं, कॉन्वर्सेशनल एआई के भी हैं, डबिंग के भी हैं, और ये भी हैं, ठीक है। हम यूज़ करेंगे सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच। दोस्तों इनकी आप एपीआई में जाओ, ठीक है। आप इनकी एपीआई में जाओ और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है उन्होंने टेक्स्ट टू स्पीच की, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच की अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं। लेट सपोज मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, फ्लैश। देखो दोस्तों ये इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, सब कुछ ईजी है। अब टेक्स्ट टू स्पीच में गए, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें मॉडल्स को तो देखो इसमें क्या है, आप इसमें इसमें 10,000 करेक्टर्स की लिमिट है ये वाले मॉडल के अंदर, इसमें 10,000 की है। 11 फ्लैश में क्या है, 40,000 करेक्टर्स की लिमिट है, और ये बहुत फास्ट भी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इस वाले मॉडल को, ठीक है। इसमें देखो इसमें लिखा हुआ भी इन्होंने अल्ट्रा लो लेटेंसी, क्योंकि फ्लैश अटेंशन यूज़ करता है तो ये बहुत फास्ट मॉडल है, और इसमें कैरेक्टर की लिमिट भी ज़्यादा है, और ये चीप भी, मतलब चीप मॉडल भी है इनके बाकी कंपैरिजन में। तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे। बाकी इन्होंने सब कुछ दे रखा है इन्होंने, आप एक बार देख सकते हो इनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एपीआई पे जाओ, अगर आप इसकी प्राइसिंग चेक करो तो ये आपको 10,000 क्रेडिट्स फ्री में देते हैं हर मंथ। आप इस वाली मतलब फ्री टियर को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मतलब कोई स्टार्टर प्लान भी ले सकते हो। ये भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो दोस्तों इसमें ना इस वाली फ्री टियर में ना कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना इन्होंने कहीं पे भी कमर्शियल लाइसेंस नहीं दे रखा। आप फ्री टियर को यूज़ कर सकते हो सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्टार्टर प्लान ले लोगे इनका तो ये कमर्शियल प्लान लाइसेंस भी है, ठीक है। तो आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप कोई और कंपनी का एपीआई भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आपकी आपकी चॉइस है। मतलब इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं है। ये तो बस डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने इसको इजीली ले लिया, क्योंकि ये इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम 11 लैब्स को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब हमने ब्लॉक समराइजर के अंदर एक फंक्शन डिजाइन किया था, यहाँ पे समराइज ब्लॉक। इसको डिजाइन करने का पर्पस, सोल पर्पस यही था ताकि हम इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लॉक समराइजर के अंदर से ना ये वाला फंक्शन इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्या है कि जो अब हम अपनी पहले ना एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं भाई ग्रेडियो के अंदर, ठीक है। तो ग्रेडियो के अंदर देखो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसमें, कहाँ से स्टार्ट करें, ग्रुप, देखो दोस्तों ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक से इजी है बिल्कुल स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ब्लॉक मतलब एक तरीके से जो आपके एप्लीकेशन का कैनवास है। हमारी एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन है, ये इसका पूरा का पूरा कैनवास है, ठीक है। ये पूरा का जो पूरा फ्रंट एंड है इसको ब्लॉक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक एक काम कर लेते हैं, इसको पहले ना एक डेमो एप्लीकेशन को कॉपी करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम करते हैं, हम एक इसकी डिपेंडेंसी ग्रेडियो को उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली एप्लीकेशन को रन करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करते हैं उस वाली एप्लीकेशन को रन करने के लिए बस, ठीक है दोस्तों। वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, इसका डिप्लॉयमेंट से कोई वो नहीं है। एक बार चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा ग्रेडियो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। पिप फ्रीज ग्रेडियो, पिप शो नहीं, पिप फ्रीज नहीं, पिप शो ग्रेडियो। देखो इसके अंदर ग्रेडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। हम क्या करते हैं, अब ये हमारी डेमो एप्लीकेशन है, तो हम इसको डेमो एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इफ़ नेम नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपनी डेमो एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे भाई, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सर्वर पोर्ट को ले लेते हैं यार। इसकी एक बार आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। सर्वर पोर्ट, इसका सर्वर पोर्ट क्या करते हैं, लेट सपोज हमने सर्वर पोर्ट लिया 7777, ठीक है। ये एप्लीकेशन इस वाले पोर्ट पर रन करेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, पाइथन app.py,
ठीक है। ये जैसी एप्लीकेशन रन होगी हम एक बार इसको देख लेंगे कि क्या है। फायर के रोल टूल, ये फिर दोबारा ये कहाँ से एरर आ गई। ब्लॉक समराइजर, एक काम करते हैं इसको ना भी इंपोर्ट नहीं करते हम, क्योंकि ये एप्लीकेशन को हम डेव कंटेनर में रन करेंगे, वहाँ पर ये वाली इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा हम इसको रन करते हैं। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है दोस्तों, ये है इसको यूआरएल। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, और ब्राउज़र में जाओ। ठीक है, ब्राउज़र में जाने के बाद देखो मेरी एप्लीकेशन आ गई। अब इस एप्लीकेशन में देखो क्या क्या है। इस ये डेमो कोड हमने हमने कुछ नहीं किया, इसमें डेमो कोड यहाँ से उठा लिया ब्लॉक में से, और इस कोड को हम यूज़ करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, देखो मार्कडाउन है, मार्कडाउन ये वाला पोर्शन है देखो मार्कडाउन का। तो देखो इस वाली एप्लीकेशन में एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है ना ऊपर, ये मार्कडाउन शो कर रहा है। ठीक है, डबल एस्ट्रिक शो कर रहा है कि ये इस रन को हाईलाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा। तो देखो ये रन बोल्ड ही है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ये यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही यूज़र बटन पर क्लिक कर रहा है ना, रन बटन पर क्लिक कर रहा है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर नाम लिखा अपना दीपक मित्तल। ठीक है, तो जैसे मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वहाँ पर रिटर्न कर रहा है। तो ये इवेंट कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक बेसिकली फंक्शन है, उस फंक्शन की इनपुट हमने यहाँ पे डाल दिया, और आउटपुट जो आएगा उस आउटपुट को हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दिया। ठीक है, और ये एक ही रो के पार्ट है दोनों के दोनों, सॉरी ये वाले दोनों। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अपना फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हमने डेमो एप्लीकेशन उठाई थी, लेकिन हम अपनी डेमो एप्लीकेशन के अंदर ही अपने सारे के सारे मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है, हम उस अपनी एप्लीकेशन को रेप्लिकेट करेंगे बिल्कुल। तो ये देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक मार्कडाउन है, इस मार्कडाउन को बनाते हैं सबसे पहले। ये तो मार्कडाउन है ही, लेकिन ये मार्कडाउन किस तरीके का है, ये H1, इसको नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, हम क्या करते हैं H1 बना लेते हैं। H1 बनाने का सिंपल तरीका है, सिंपल हैश यूज़ करो आप, और यहाँ पे लिख दो AI पॉडकास्ट जनरेटर। ठीक है, AI पॉडकास्ट जनरेटर, ये तो H1 हो गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इसको नॉर्मल टेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इसको ही कॉपी कर लो, और यहाँ पे लिखेंगे हम gr.markdown। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये दोनों हमारी मार्कडाउन के हो गया। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में है हमारी एक रो है पूरी की पूरी। देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरी एक रो है, इस रो को हम बनाते हैं हम, ये क्या है, ये एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक इस वाली रो को यूज़ कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम URL इनपुट। ठीक है, URL इनपुट में क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स में आएगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम ये वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये है इसका लेबल एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस लेबल को और ऐड कर लेते हैं, LABEL। लेबल में क्या है, ये ब्लॉग URL। ठीक है, और ब्लॉग URL ये है। और जो देखो दोस्तों, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये जो बैकएंड में दिख रहा है ना, ये जो फीचर दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। हम इस प्लेस होल्डर को भी ऐड करेंगे। इसमें क्या है, HTTPS जो भी लिखा हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, HTTPS एग्जाम्पल डॉट, ये था ना, क्या था, ://example.com, और आगे था इसमें क्या, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, बस बस ये इतने देते हैं, और कुछ नहीं पास करते। बाकी देखेंगे ना, कोई अगर हमारे से रेप्लिकेट नहीं हुआ तो हम उसको और भी पास कर देंगे चीज़ें। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हो गया एक रो में, और हम क्या करेंगे, बस इस रो में हमें यही चीज़ चाहिए, आउटपुट है नहीं है तो इसको हटा देते हैं यार, ये नहीं चाहिए। ठीक है, एक रो में हमारी एक ही चीज़ आएगी बस। अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं हम, अभी देखो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, अब अपने बटन डिजाइन कर लेते हैं। हमें आउटपुट भी तो चाहिए, आउटपुट में क्या करते हैं, चलो आउटपुट की रो में डिजाइन कर लेते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या करेगा, लेट सपोज हमने क्या किया, समरी आउटपुट बना लिया। समरी आउटपुट में जो भी है, तो लेबल क्या है इसकी, ब्लॉग समरी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे पॉडकास्टिंग है, लिखेंगे हम ब्लॉग समरी। ठीक है, ये तो उसका लेवल आ गया। और इसके बाद में प्लेस होल्डर इसके अंदर कुछ था नहीं, तो हम प्लेस होल्डर भी रहने देते हैं। और लाइन साइज में 5 नहीं है, कम से कम 10 लाइन तो चाहिए आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है, तो 10 लाइन हमने डाल दी अपने रो के अंदर, तो हमारी अब बहुत बड़ा दिखने लगेगा ये। ठीक है, 10 लाइन कम से कम दिख जाएंगी इजीली। और अब हमारा आउटपुट भी हो गया, इनपुट भी हो गया। अब इसके बाद में हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए ये जनरेट का बटन। ठीक है, तो इनपुट के बाद में हमारा जनरेट बटन है, उसके बाद में ये है स्टेटस का। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, फिर बटन है, फिर स्टेटस का ये है, और फिर समरी का है। तो आउटपुट के और इनपुट के बीच में 2 चीज़ें हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में 2 चीज़ें हैं ना, तो हम इनको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लेट सपोज हमने बनाया जनरेट BTN। ठीक है, ये जनरेट बटन है, और ये जनरेट पॉडकास्ट बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा।
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये स्टेटस है। तो ये स्टेटस क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स है, आउटपुट फील्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटस एक इस तरीके से दे देंगे उसको हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉडकास्ट, ये जो भी स्टेटस यहाँ पर आएगा वो स्टेटस हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर हटा देते हैं यहाँ से, और लाइन लाइन भी एक ही रखेंगे हम, एक लाइन में सारा स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस भी हो गया हमारा और ये भी हो गया हमारी। अब हम देखो, सबसे पहले क्या है, इनपुट, बटन, फिर स्टेटस और फिर आउटपुट। तो हमने चारों चीज़ें इसी तरीके से हमने अपनी अरेंज कर ली। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखो बस यही चार चीज़ें थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे ये अभी आउटपुट आ जाएगा समरी का, समरी का आउटपुट के बाद में क्या है, एक चीज़ और आएगी दोस्तों, समरी का आउटपुट के बाद में ना हमारे पास ऑडियो भी है। तो एक बार आप ग्रेडियो के उसमें जाओ और इसमें ना ऑडियो को ढूंढो, ऑडियो कहाँ है, ऑडियो का ऑप्शन यार मिल नहीं रहा, सर्च करते हैं, ये मिल गया ऑडियो। ठीक है, अब देखो ऑडियो में क्या है, ऑडियो में ये मेरा फंक्शन रहेगा कोई भी, उस फंक्शन के देखो इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं। देखो ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में क्या है, मतलब बेसिकली एक आप ऐसा इस तरीके से मान कर चलो कि जो जो मेरा पाथ रहेगा उसका मतलब जो मेरी ऑडियो का पाथ रहेगा वो वैल्यू हम पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सोर्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं इसमें, और लेबल है, लेबल का मतलब वही है कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अराउंड रहता है, जैसे कि ये हमारा ये पॉडकास्ट ऑडियो दिख रहा है, ये इसका लेबल है। तो हम इसी तरीके से अपना ऑडियो का बटन डिजाइन करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये बटन भी बटन ये तो पुरानी एप्लीकेशन का है, इसको ये तो मतलब डेमो एप्लीकेशन से आया था, हमारा कोड तो यहाँ तक है बस। ठीक है, हमने इतना कोड डिजाइन किया है बस अभी तक। और इसके अलावा देखो क्या है, हम अब हमें समरी आउटपुट, जो हमारी समरी है ये वाली, समरी के बाद में एक पूरी रो के अंदर हमारा आउटपुट है। तो हम एक और रो डिजाइन करते हैं विद gr.रो। अब ऑडियो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, लेबल तो है ये, और इसको हटा देते हैं टाइप को। ठीक है, तो हमारा ऑडियो आउटपुट आ जाएगा और ऑडियो आउटपुट का ये लेबल है। अब इसके बाद में देखो क्या है, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं दोस्तों, ये सब फालतू की चीज़ें अभी। ठीक है, हमारी सारे के सारे फील्ड हो गए, देखो इनपुट हो गया, बटन हो गया, स्टेटस आउट वो हो गया फील्ड, और समरी का आउटपुट हो गया, ऑडियो का आउटपुट हो गया। अब बेसिकली क्या होगा, अब हमारा जो ये बटन है ना, इस बटन पे क्लिक करने से जो एक्शन परफॉर्म होगा हम वो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, जनरेट बटन डॉट क्लिक, इस पर होगा। अब हमें क्या है, एक फंक्शन बनाएंगे हम, एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारे बटन पे क्लिक करते के साथ ही। तो लेट अस सपोज मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, प्रोसेस यूआरएल, एक फंक्शन बना लूंगा मैं। इसमें इनपुट क्या रहेगा, मेरा यूआरएल का इनपुट रहेगा, और आउटपुट में ये सब चीज़ें रहेंगी मेरी। देखो स्टेटस भी देना है हमें, समरी का आउटपुट भी देना है, और पहले नहीं, सबसे पहले हम समरी का आउटपुट मतलब ये तीन आउटपुट है हमारे। ठीक है, आउटपुट, स्टेटस, ये और ये तीन आउटपुट है हमारे, और इसके अलावा बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शन हमें डिजाइन करना पड़ेगा। ये फंक्शन बेसिकली जब भी कॉल हो तब क्या होना चाहिए, तब हमारा बेसिकली ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पहले अनकमेंट करो भाई। ठीक है, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे मतलब इजी तरीका तो यही है कि देखो सबसे पहले इनपुट में क्या आएगा, इसके जो हम टेक्स्ट में इनपुट लेंगे, ये इनपुट रहेगा यूआरएल। तो हम यहाँ बनाएंगे यूआरएल, रिटर्न विटर्न का भी टेंशन नहीं लेनी, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन डिजाइन करना है ताकि ये क्लिक करते हुए साथ ही एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले क्या होगा, हम समरी, एक हमें समरी जनरेट कर, समरी मिलेगी। समरी कहाँ से मिलेगी, इस वाले फंक्शन से जो हमने इस वाली फाइल में डिजाइन किया है अभी। ठीक है, समरी मिलने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब एक काम करते हैं, समरी मिलने के बाद में इसको टर्मिनल पर प्रिंट भी कर देते हैं, ब्लॉक समरी, और इस तरीके से। ठीक है यार, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपको करना है नहीं करना, जरूरी नहीं है। समरी हमारे पास आएगी, ये समरी क्या होगी, ये समरी होगी हमारी रो टेक्स्ट। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम, जो हमारी क्रू का रिजल्ट आएगा हम उसका रो वाला बिल्कुल रो फॉर्मेट रिटर्न कर रहे हैं। तो हम एज इट इज इसके अंदर समरी को प्रिंट कर देंगे उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अब हमें दोस्तों समरी आने के बाद में हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है ऑडियो में। तो ऑडियो, चलो ऑडियो के लिए हमें क्या चाहिए, आप 11 लैब्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप और भी किसी कंपनी का मॉडल यूज़ कर सकते हो, या फिर लोकल सिस्टम में अपना मॉडल को सर्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो क्लाइंट में हम क्या करेंगे, 11 लैब्स का क्लाइंट को वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 11 लैब्स का क्लाइंट को एक्टिवेट करने के लिए ये सब, एक तो 11 लैब्स चाहिए, इसकी एपीआई की चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एपीआई की को हम इन्वायरमेंट वर्चुअल उससे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली की को भी आपको सेट करना पड़ेगा अपने .env फाइल के अंदर। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट बन जाएगा, इसका मेरी 11 लैब्स का क्लाइंट बन जाएगा। इस 11 लैब का क्लाइंट बनने के बाद में दोस्तों देखो क्या है, अब हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप जाओ क्लाइंट में, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला मॉडल रहेगा और इस मॉडल को डेवलपर क्विक स्टार्ट में जाओ आप। दोस्तों देखो 11 लैब्स का इस तरीके से आपको ये सारे इंस्टॉल करने हैं। अब देखो दोस्तों, इस तरीके से ना आपको इसमें ये आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। लेट सपोज कि टेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, टेक्स्ट के बाद में मॉडल की आईडी क्या होगी और वॉइस आईडी क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यार, ये इजी रहेगा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसको ही कॉपी कर लिया। ठीक है, दोस्तों हम कोशिश करते हैं हमेशा कि डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड लिखा हुआ है हम उसको यूज़ कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड रहता है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा क्लाइंट बनेगा, ये मेरा क्लाइंट है। इस तरीके से हमने क्लाइंट को इनिशिएट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, है ना। तो ये इनिशिएट होने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना क्लाइंट बना लेंगे। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम सेव कर लेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा 11 लैब्स का क्लाइंट को हम यहाँ से कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने कोड में ना फिक्स करेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लाइंट नहीं यार, क्लाइंट नहीं, सॉरी, रिस्पॉन्स क्या यार। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम यहाँ, ये क्या है, क्लाइंट है हमारा वेरिएबल। और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं यार थोड़ा सा ना, टैब मार के। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट भी आ गया, हमारे पास वॉइस आईडी आ गई। दोस्तों हमने कोड वहीं से उठाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोड बिल्कुल आराम से चल जाएगा। मॉडल आईडी भी हो गई हमारी। अब देखो मॉडल आईडी हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। हमने ऑलरेडी देखा था अभी कि मॉडल आईडी के अंदर देखो, ये जो हमारा कोड है ना, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन उठाई, ये यूज़ कर रहा है 11 मल्टीलिंगुअल V2। ये वाला मॉडल है वो, इसमें 10,000 कैरेक्टर की लिमिट है। हम एक काम करते हैं, ये वाला मॉडल यूज़ कर लेते हैं, 11 फ्लैश ये वाला मॉडल। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि मतलब एक तो कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा है और ऊपर से जल्दी रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, क्योंकि फ्लैश अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ करता है। तो हमने मॉडल का नाम कॉपी करा और बस मॉडल की आईडी को रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हाँ यार दोस्तों, टेक्स्ट तो रह गया, टेक्स्ट को हटाओ, टेक्स्ट हमारा अपना आएगा। समरी जो जनरेट करी है हमारे एआई एजेंट्स ने, वो समरी पास करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, और एक काम और करते हैं, समरी पूरी पास नहीं करते, अदरवाइज बहुत बड़ी पॉडकास्ट बन जाएगी। एक काम करते हैं, बस स्टार्टिंग के ना 350 कैरेक्टर्स पास करते हैं। आप पूरी की पूरी समरी की ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बस अभी इतनी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे जनरेट करने में, या फिर हमारे ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ ना हो। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स हमारे आ जाएगा इससे बन के। अब इसको हम सेव करते हैं, हमें लोकल सिस्टम में सेव करनी पड़ेगी ये। तो लेट सपोज मैंने ये बना लिया, ऑडियो फाइल का पाथ बना लिया है, और इसको मैं राइट मोड में, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये फाइल का पाथ बना लिया, उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट बाइनरी फॉर्मेट में राइट कर दूंगा अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये मेरे प्रिंट हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है यार, एक काम करते हैं, इसको ना चंक बाय चंक रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ना रिस्पॉन्स आता रहेगा बीच बीच में। तो जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा, मैं करता हूँ इसमें फॉर चंक इन रिस्पॉन्स, इसको चंक बाय चंक राइट करते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द एंटायर MP3 फाइल। ठीक है, मेरे चंक्स इसमें सेव हो जाएंगे। इसके बाद में बस और तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये वाला अभी इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें रिटर्न करनी है चीज़ें। ठीक है, इस फंक्शन से हमें क्या क्या रिटर्न करना है। अब दोस्तों प्रोसेस URL फंक्शन हमने कॉल किया है, कहाँ से, बटन से। बटन का जो आउटपुट है, देखो आउटपुट में क्या क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। स्टेटस आउटपुट क्या है, समरी क्या है, और ऑडियो फाइल क्या है। उसी तरीके से हमें तीनों चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, उसी सीक्वेंस में बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, स्टेटस क्या आएगा मेरा, पॉडकास्ट जनरेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। समरी की जगह समरी आ जाएगी मेरी, और ऑडियो फाइल की जगह क्या आ जाएगा, मेरा ऑडियो फाइल आ जाएगी। ठीक है, ऑडियो फाइल का पाथ आ जाएगा, सॉरी, ये मेरा रिटर्न कर देगा। एक काम और करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हमारा कोड तैयार हो गया, अब कुछ और ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस OS लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं एक बार पहले। ठीक है, OS हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब तो कुछ नहीं दोस्तों, हमारी पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है। अब इसको बस एग्जीक्यूट करना है एप्लीकेशन को। तो अब हम दोस्तों इसको डॉकर कंटेनर के अंदर रन करेंगे। तो डॉकर कंटेनर में क्या होता है कि हमें उसके होस्ट नेटवर्क से अपने लोकल सिस्टम की मैपिंग करनी होती है। जो हमारा लोकल सिस्टम है, होस्ट है, उसके लोकल होस्ट सिस्टम की मैपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
अपनी एप्लीकेशन को चलाना पड़ता है 0.0.0 उस पर, ठीक है, सर्वर पे। मैं करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका डोकर का होस्ट नेटवर्क है, वो नेटवर्क मेरे लोकल सिस्टम के लोकल नेटवर्क से ना कनेक्ट हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन उसके लोकल डोकर कंटेनर के लोकल होस्ट पर चल रही होगी, वो एप्लीकेशन मैं अपने सिस्टम के लोकल होस्ट पर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन बन चुकी है दोस्तों। अब हम इस एप्लीकेशन को ना ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरी ऐप भी बन गई, ये भी बन गया। अब इसको डॉकर फाइल को इसके अकॉर्डिंगली वो कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं अपने डॉकर फाइल को। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगी। अब क्या है, कॉपी ब्लॉक के साथ साथ मुझे क्या करना है भाई, कॉपी मुझे वो भी तो करनी है अपनी ऐप डॉट पी वाई के साथ। मैं ये यहाँ पे इस तरीके से वो कर दूंगा। और जो मेरी एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चलेगी, मैंने यहाँ पे डाल रखा है 7777। तो यहाँ पे वही वाला पोर्ट आप एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अब और मुझे यहाँ पे चलानी है ऐप डॉट पी वाई, ठीक है दोस्तों। सब कुछ दोस्तों सेट हो चुका है। मैं एक बार दोबारा आपको एक बार क्विक ओवरव्यू देता हूँ अपने एप्लीकेशन का, जो हमने अभी तक डेवलप किया है। सबसे पहले हमने ए एजेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूरियो एआई की सारी पैकेज इंपोर्ट करें। उसके बाद में हमने एलएलएम यूज़ करा। एलएलएम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जेमिनाई मॉडल को, ठीक है। आप चाहो तो ओलामा यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है इंटीग्रेट करना, ठीक है। इस वाले कोड को यूज़ कर लेना आप। उसके बाद में हमें टूल्स की जरूरत थी अपनी वेब स्क्रैपिंग के लिए, तो हमने फायर क्रॉल का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद में हमने 2 एजेंट्स डिजाइन किए यूजिंग क्रू एआई, ठीक है। तो 2 एजेंट्स डिजाइन करने के बाद में हमने क्या किया, 2 टास्क डिजाइन किए, ठीक है। टास्क भी आप समझ चुके हो कि हमने फंक्शन के फॉर्मेट में क्यों किया, क्योंकि हमें यूआरएल पास करना था। अब इसके बाद में हमने क्या किया, क्रू को डिजाइन करने के बाद में क्रू को रिटर्न कर दिया। और हमने एक फंक्शन और बनाया, क्योंकि हमें क्रू का जो आउटपुट रो चाहिए था, और इस फंक्शन को ताकि हम दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकें। तो हमने क्या किया, इस फाइल को एक बार हमने चेक करने के लिए कि क्या ये चल रही नहीं चल रही, तो हमने एक डेमो डॉकर व्यू कंटेनर भी बनाया था, उसको एग्जीक्यूट करके देख भी लिया था, ठीक है। ये सही चल रहा है बिल्कुल। अब हमने क्या किया, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई ग्रेडी को यूज करके। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे अपने एज ए डॉकर कंटेनर। तो ग्रेडियो एक काम देख लेते हैं। ग्रेडियो के अंदर ऑलरेडी है मेरी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। अब दोस्तों, अब बस काम रह गया 11 लैब्स को ऐड करना डॉट टीएनवी फाइल के अंदर, और उसकी एपीआई सेट करना। उसकी आप एपीआई जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 11 लैब्स पे जाओ, साइन अप करो, और इसकी एपीआई की जनरेट कर लो, ठीक है। और उसे करने के बाद में क्या करेंगे, हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने कंटेनर में, इसको बंद करो एप्लीकेशन को। बहुत बहुत हमने डेमो करके देख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएस करते हैं। हमारी डॉकर फाइल अपडेट हो चुकी है, हमने डॉकर फाइल के अंदर सब चीज़ें डाल दी ना, ब्लॉग ऐप भी डाल दिया, पोर्ट भी एक्सपोज कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है दोस्तों, सब कुछ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बस डायरेक्टली अब इसको ना फोड़ देंगे, डॉकर बिल्ड, ठीक है दोस्तों। देखो, हम अपनी एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। देखो, हमने ये एप्लीकेशन बनाई, इसको रन कर लिया एज ए डॉकर कंटेनर। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेव कंटेनराइजेशन, ठीक है। आपको उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ना इस तरह की डॉकर फाइल को एडिट करते रहो, और अपने इमेज बिल्ड करके अपने कंटेनर चलाते रहो, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट होगा ना, वो स्टार्टिंग से ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में डिजाइन होगा। इससे क्या होगा कि आप जब आपका प्रोजेक्ट बन चुका होगा ना, तो आप एकदम से इसको कोड को ना शेयर कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। तो कोई भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डॉकर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर चलता है, तो उसको सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो एप्लीकेशन मेरी लिनक्स में चलेगी वो विंडोज़ में भी चलेगी और मैक में भी चलेगी, बस वो डॉकर कंटेनर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेव कंटेनर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हमारी कमांड होगी डॉकर बिल्ड डैश टी। अब हम एक टैग दे देते हैं अपनी इमेज को। लेटर सपोज मैंने दिया फाइनल पॉडकास्ट, ठीक है। लेटर सपोज मेरी ये इमेज का नाम है फाइनल पॉडकास्ट इमेज, ठीक है। और तो कुछ नहीं चाहिए। अब बस हमारी डॉकर फाइल का पाथ क्या है, करंट डायरेक्टरी के अंदर हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ये मेरी इमेज बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यहाँ तक तो पहले जैसे पहले था वही था, स्टेप सेम थे। तो ये यहाँ से के सारे स्टेप कैशे में से आ जाएंगे। देखो, यहाँ तक आगे नहीं आगे, यहाँ तक सारे के सारे कैशे में से क्विकली आ गई है। क्योंकि डॉकर में सबसे एडवांटेज यही होता है कि एक बार अगर आपने अपना कंटेनर बना लिया, तो जहाँ तक के स्टेप आपने एडिट नहीं किए वहाँ तक तो कैशे में से जल्दी आ जाता है। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है डॉकर कंटेनर का। और जहाँ से आपने एडिट करने स्टार्ट किया, उसके नीचे के सारे एक स्टेप एग्जीक्यूट होंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो मेरी इमेज बन चुकी है। इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम कॉपी कर लो, या फिर बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को रन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर रन -IT, ठीक है। ये तो इंटरेक्टिव मोड हो गया। अब इसके अंदर क्या चाहिए,
दोस्तों अब हमें क्या है, हमारी एप्लीकेशन रन करेगी इस वाले पोर्ट पर, तो हमें पोर्ट की मैपिंग भी करनी पड़ेगी। तो मेरे सिस्टम का जो पोर्ट 7777 होगा वो मैंने अपने ड्रॉ करके पोर्ट से मैप कर दिया। इसके बाद में अब इसके अंदर इन्वायरमेंट फाइल भी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने पहले कमांड यूज़ की थी, ये वाला टैग यूज़ कर लो, env फाइल, और env को env फाइल को सेंड कर दो। दोस्तों आप एक बात देखो, हमने ना जो अपनी डॉकर कंटेनर की फाइल बनाई है, इसके अंदर में .env फाइल को नहीं एक्सपोर्ट किया, क्योंकि दोस्तों ये बैड प्रैक्टिस है। आपको .env फाइल को नहीं एक्सपोर्ट करना होता अपने इसके अंदर। हम क्या करेंगे, जब अपने कंटेनर को रन करेंगे तब हम अगर लोकल सिस्टम में है तो हम उसको इस तरीके से env फाइल को शेयर कर देंगे, तो ये फाइल हमारी बिल्कुल सेफ रहेगी। अगर आप प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जब करोगे, इसका जब आप किसी क्लाउड के अंदर डिप्लॉय करोगे, तो वहां पर हम एक्सप्लिसिटली ये वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स को सेट करेंगे, लेकिन किसी के साथ एक्सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी कमांड होगी .env। इसके बाद में क्या चाहिए, और अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब इमेज का नाम दे देते हैं। यहाँ पे इमेज का नाम आ गया मेरा ये, और बस और तो कुछ नहीं चाहिए। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे अब। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं बस, और बस फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाली एप्लीकेशन को इस वाले पोर्ट पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैंने Ctrl+C किया। ठीक है, मैंने इसको लोड किया। देखो दोस्तों, ये मेरी एप्लीकेशन बनकर आ गई। देखा आपने दोस्तों, ये जो मेरी एप्लीकेशन है ये एज अ डॉकर कंटेनर चल रही है। मैंने इसको अपने लोकल सिस्टम में नहीं चलाया। और दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि इस वाली एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं डेव कंटेनर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। तो एक ब्लॉक को ढूंढ लो यार, कोई एक ब्लॉक, चलो ये वाले ब्लॉक को यूज़ कर लेते हैं हम। Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, जनरेट पॉडकास्ट। ठीक है, देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो टर्मिनल जो प्रिंट हो रहा है ना, ये मेरे डोकर के लॉग्स हैं, ये मेरे टर्मिनल के लॉग्स नहीं है, ये मेरे डोकर के लॉग्स हैं। अब डोकर के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है दोस्तों। जिस तरीके से हमारा एप्लीकेशन लोकली चल रही थी ना, उसी तरीके से देखो बिल्कुल सेम तरीके से हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल हमारी काम कर रही है डोकर कंटेनर के अंदर। ये देखो, ये हमारे टूल का आउटपुट है जो हमने स्क्रैप किया है डेटा। ठीक है, इसके बाद में देखो अब हमारा जो एग्जीक्यूशन का टास्क क्या हो रहा है, इसको समरी का। तो दोस्तों सारे के सारे स्टेप्स हमने एक एक डिजाइन किए, बिल्कुल मैनुअली डिटेल में देखे। और ये जो अब एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन टेस्ट हो जाने के बाद में हम इसको डिप्लॉय करेंगे अपने क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो क्लाउड में इसको डिप्लॉय करने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं लोकल सिस्टम में कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो दोस्तों ये मेरा आ चुका है आउटपुट। एक मिनट यार, एकदम से आउटपुट आ गया। ठीक है, ये तो मेरा वो था जो स्क्रैप हमने किया है, लामा की वेबसाइट को स्क्रैप किया है। ठीक है, स्क्रैप करने के बाद में देखो क्या है, ये मेरे टास्क एजेंट के टास्क तो एग्जीक्यूट हो चुके। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इसने क्या किया है, ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसको हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, जो उसका फाइनल आउटपुट आया। देखो ये है। हमने दोस्तों ब्लॉक समरी का एक यहाँ पे क्या किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कोड में। दोस्तों कोड से ना अवेयर रहना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, app.py में। देखो हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी, जो समरी जनरेट होकर आए वो समरी प्रिंट करनी है भाई। तो हम क्या करेंगे, ये देखो प्रिंट होगी। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी समरी जो है ना, ये हमारी AI एजेंट्स ने निकाल के दी है यूजिंग एक्सटर्नल टूल। देख रहे हो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी आसान है करनी। अब इसके बाद में देखो क्या है, अब ये समरी जनरेट होने के बाद में कहाँ गई होगी हमारी, ये गई होगी हमारी 11 लैब्स के अंदर। और 11 लैब्स का जो क्लाइंट है उसने क्या किया होगा, एक MP3 जनरेट कर दी होगी। एक बार इसके ना एक बार MP3 और देख लेते कि MP3 काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये तो हमारा इनपुट टेक्स्ट था फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर, ये बटन था, ये मेरा वो था स्टेटस का। एक बार आप देख भी लो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो जो मेरे क्या थे, ये सब चीज़ें थी ना मेरी। इनपुट के बाद में मेरा बटन था, फिर स्टेटस आउटपुट था, फिर मेरा स्टेटस आउटपुट के बाद में लेबल था यहाँ पे, मतलब ये तो स्टेटस था, और ये मेरा फाइनल समरी थी आउटपुट, और फिर ऑडियो था। अब ऑडियो को और चेक कर लेते कि ऑडियो काम करा नहीं कर रहा सही से। ठीक है, तो ऑडियो को चेक करने के लिए फिर ब्राउजर में जाओ और एक बार टेस्ट कर लो यार। It's a challenge for financial institutions to adopt rapidly developing digital solutions. Building with Llama gave ANZ, one of Australia's big four banks, an opportunity to find increased efficiency. ANZ was looking to streamline engineering workflows for its Ensio.
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने एआई एजेंट्स को यूज करके सभी काम ऑटोमेटिकली कर दिए। अब आप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। इसको बस इनपुट में एक यूआरएल चाहिए, उस यूआरएल की आपको समरी भी बना के देगा ये इस तरीके से, ठीक है। समरी के साथ साथ में आपको उसको एक पॉडकास्ट भी बना के देगा। और दोस्तों कितना मतलब कितनी मस्त आवाज है देखो इसकी एआई बोर्ड की, which is designed to accelerate software delivery. ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसी तरीके से आप प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन को डिजाइन करते हो। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे डिप्लॉयमेंट का। तो दोस्तों अब इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। देखो दोस्तों सबसे अच्छा एडवांटेज ये है इसमें, हमने डेव कंटेनर कॉन्सेप्ट जो यूज किया है उसका एडवांटेज हमें अब मिलेगा। हमने 3 फाइल बनाई है बस, एक तो ब्लॉक समराइजर बनाई है, यहाँ पे हमने एआई एजेंट्स डिक्लेयर किए, एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाई, और एक हमारी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल थी। बस 3 फाइल थी, हमें ये 3 ही फाइल चाहिए, ठीक है। और अब हमारा ये है डोकर कंटेनर, डोकर की फाइल है, तो अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो डिप्लॉय करने में जो भी एरर आएंगे उसको हम रिजोल्व करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब हमारी डोकर कंटेनर, डोकर फाइल का अब जाकर एडवांटेज हमें मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाओ, और ब्राउजर यार एक काम करता हूँ पहले ना, मेरा यार ये थोड़ा सा, चलो बाद में करेंगे इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन पहले, ठीक है। तो हम जाएंगे हगिंग फेज में। हगिंग फेज में जाने के बाद देखो दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा यूज़र नेम है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्पेस बनाते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट के स्टेप है दोस्तों, जो डिप्लॉयमेंट के स्टेप हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से आप गूगल क्लाउड में, AWS में, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर में, किसी भी क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। ये फ्री में है तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्पेस का नाम लेटर सपोज मैंने किया, इसका स्पेस का नाम दिया फाइनल पॉडकास्ट जनरेटर। लेटर सपोज मैंने अपने स्पेस का नाम दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप, यार इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डोकर एज ए डोकर इसको डिप्लॉय करेंगे। तो हमने डोकर किया और इसकी बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं। आपको देखो इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें ना एक CPU मिलेगा और 16 GB की रैम मिलेगी फ्री में, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप अपना कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो फ्री में, ठीक है दोस्तों। हम इसको पब्लिक ही रखेंगे, हमने क्रिएट कर दिया स्पेस, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक इस वाली रेपोजिटरी को क्लोन करो अपने सिस्टम के अंदर और फिर उसमें पुश करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जाता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर, इसको पहले बंद करो भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं बैक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस वाली कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। कमांड क्या थी मेरी, गेट क्लोन, ये वाली इसको कमांड को कॉपी करके ना इसको क्लोन कर लेता है रेपोजिटरी को। ये क्या है, हिंग फेस की रेपोजिटरी है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पर गया, मैंने इसको यहाँ पे क्लोन कर लिया। मेरी फाइल क्या है, फाइनल पॉडकास्ट जनरेटर, ठीक है। ये मेरी रेपोजिटरी होगी, इसके अंदर जाता हूँ मैं, फाइनल पॉडकास्ट जनरेटर, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, अपनी फाइल को ऐड करने के बाद में देखो जो जितनी भी डिपेंडेंसी होगी उसको रिक्वायरमेंट TXT फाइल के अंदर रखनी है, जैसे हम रखते हुए आए हैं। जो मेरी ऐप होगी वो इस तरीके से होगी, और हम क्या करेंगे, अपनी डॉकर फाइल को पुश करना है हमें, ठीक है। उसके बाद में हमें अपनी गिटहब की तरह कमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अपने प्रोजेक्ट में से ना, जो हमारा प्रोजेक्ट है पॉडकास्ट जनरेटर, इसमें से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, CP पॉडकास्ट में फोल्डर के अंदर गए। अब इसमें क्या क्या फाइल कॉपी करनी है हमें, एक तो हमें करनी है app.py, और ठीक है CP इसको कर लेते हैं पहले कॉपी एक फाइल को। हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है, देखो ये आ गई ना app.py फाइल। हमने क्या किया है, अब हम दूसरी फाइल कॉपी कर लेते हैं, CP पॉडकास्ट फोल्डर के अंदर थी, क्या थी वो, ब्लॉग समराइजर, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ओप्स, ठीक है, हमारी दोनों फाइल आ चुकी है, ऐप और ब्लॉग। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, डॉकर फाइल और requirement.txt फाइल। तो हम क्या करते हैं, CP पॉडकास्ट जनरेटर के बाद में requirement.txt फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम आ गई है। और अब क्या करते हैं, CP अब क्या रह गया, डॉकर फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है दोस्तों। मुझे 4 फाइल चाहिए थी, चारों की चारों फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब ये फाइल आ चुकी है मेरी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको ना कमिट करूँगा अपने रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो मैं करूँगा गेट स्टेटस, ये 4 फाइल है, गेट स्टेटस, ठीक है। 4 फाइल है, चारों की चारों फाइल को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। गेट ऐड, चारों की चारों फाइल करनी है तो ऐड डॉट कर लेता हूँ, ठीक है। सारी की सारी फाइल एक बार में जाएंगी। गेट ऐड हो गया मेरी। अब क्या करना है, गेट कमिट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पॉडकास्ट जनरेटर फाइल्स, ठीक है, ये हो गया। गेट पुश ओरिजिन
मैं इसको मेन रिपोजिटरी में पुश कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, गेट पुश ओरिजिन मेन। अब क्या हुआ दोस्तों, देखो मेरा ऑलरेडी हगिंग फेस लॉगिन था इसमें, लेकिन आपको दो स्टेप की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपको यूज़र नेम डालना होगा, और दूसरा स्टेप ये होगा, इसमें एपीआई टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोफाइल में जाके अपनी एपीआई टोकन को जनरेट करोगे और उसको वहाँ पेस्ट कर दोगे। दोस्तों देखो, जैसे मैंने पुश किया ना, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मेरी डोकर की फाइल एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगी। देखो आप ध्यान से देखो, जो स्टेप हो रहे हैं ना, ये क्या है बेसिकली, ये वाले स्टेप्स हैं जो मेरी डोकर फाइल के अंदर है ना, ये वाले देखो, ये पिप इंस्टॉल। तो मेरी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है मेरी फाइल के अंदर। ये डोकर कंटेनर्स ना, डोकर की फाइल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। जो डोकर की फाइल आप इसमें पुश करिए ना आपने, वो फाइल ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी एज अ डोकर कंटेनर, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो कितना ईजी है दोस्तों, देख लो आप, सब कुछ ईजी है बिल्कुल। हम इस एप्लीकेशन को एक बार डिप्लॉय हो जाने तो फिर इसको हम ब्राउजर एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है ऑलरेडी पोस्ट, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे मेरी सबसे पहले तो मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हुई। एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद में देखो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है डेव कंटेनर्स की, कि आप जो डॉकर फाइल अपने डेवलपमेंट के टाइम पे डेवलप करते हो ना, वो ही फाइल आप डिप्लॉयमेंट के टाइम पे यूज कर सकते हो। देखो सारे के सारे स्टेप थे ना। सबसे पहले हमने क्या किया था, फ्रॉम क्या था, देखो यहाँ पे जाओ अपनी फाइल के अंदर। फ्रॉम क्या था, पहले इसने पाइथन की इमेज फैच करी, फिर एक एक करके सारे स्टेप एग्जीक्यूट किए हमने। देखो देखो दोस्तों, उसी तरीके से सारे के एग्जीक्यूट, ये मेरे पहले ये वाली फाइल आई, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ यार, ठीक है। फिर इमेज, फिर क्या हुआ, जब मेरी पूरी की पूरी ये बन गई, तो इसने क्या किया, उसका कंटेनर बनाया, उसकी इमेज बनाई, और उसकी इमेज को क्या कर दिया, पुश कर दिया अपने अपने मतलब अपने इन्वायरमेंट के अंदर। और इन्वायरमेंट के अंदर बनाने के बाद में इसने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब एज अ कंटेनर बनाने के बाद में उसको उसकी सारी लेयर्स एक्सपोर्ट कर दी। अब देखो कंटेनर हमारा रन हो चुका है। अब दोस्तों देखो, इसमें प्रॉब्लम आ रही है परमिशन की, कोई बात नहीं, परमिशन की एरर है ना, तो हम परमिशन की एरर को सोल्व करेंगे। अपनी डॉकर कंटेनर फाइल को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अपने पहले ना इसमें जाते हैं, परमिशन का इशू है, तो एक बार देखते हैं इनके जो डेमो एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, इसमें एक बार एरर को ध्यान से देख लेते हैं क्या है। दोस्तों एरर ये है इसमें कि जो मतलब ये हमने अपनी पाइथन की इमेज यूज़ करी है ना, इसमें जो हमने पाइथन की इमेज यूज़ करी है, इसमें क्या होता है कि जो इसके कर्नल्स है, लिनक्स के कर्नल्स हैं, उसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है। उस डेटा स्टोर करने के लिए हमें अपने यूज़र को राइट्स देने पड़ेंगे कि वो वाले सारी की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। तो अब हम अपने डॉकर फाइल को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके फिर दोबारा पुश कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना जाके एक काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे, क्या, यूज़र ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक यूज़र ऐड करेंगे हम, यूज़र ऐड, और यूज़र का नाम भी क्या करते हैं, यूज़र ही रख देते हैं हम, ठीक है। यूज़र का नाम होगा वो यूज़र ही रख दिया हमने। और इसके अलावा क्या अब क्या है, देखो अब परमिशन का इशू है, तो हम एक काम करेंगे, जब सबसे पहले ना यूज़र को इनिशिएट करते हैं अपने यूज़र, जो मतलब ये यूज़र का हमारा नाम है, ठीक है। यूज़र हमारा इनिशिएट हो गया। इसके बाद में अब हम अपना इन्वायरमेंट पाथ को सेट करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट का हमारा पाथ क्या होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ये बिल्कुल सही होकर आया है, जो उसका होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र होता है ना, जो हमारी बेसिकली दोस्तों देखो, जब लिनक्स का आप सिस्टम चलाते हो तो इस तरीके से यूज़र नेम बनता है। देखो जैसे मेरा यूज़र नेम बना है ये, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र नेम है, इसकी होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ इन्वायरमेंट पाथ सेट होते हैं। तो मैंने बस यही किया है, इसके अंदर कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। होम में जाऊँगा, होम के अंदर यूज़र नेम क्या है मेरा, ये इस तरीके का यूज़र नेम होगा। मेरा जो डोकर का कंटेनर है उसके अंदर एक यूज़र जो बनेगा, वो उसका नाम यूज़र होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें लोकल फाइल होंगी, वो मैंने अपने पाथ के, जो मेरा पाथ बनेगा ना इसका, उसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। अब इसके बाद में क्या है, अब मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी तो मेरी सही है बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, जो भी हम कॉपी कर रहे हैं, जो भी हम कॉपी करेंगे इसके अंदर, वो हम अपने यूज़र से करेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका यूज़र को चेंज कर देते हैं, इसके ऑनर को चेंज कर देते हैं। इसके ऑनर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है, comment.txt, ठीक है। तो जो भी हम कॉपी करेंगे वो अपने हम यूज़र से करेंगे, तो ताकि हमारा जो सिस्टम है वो इजीली इसको रन कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अपने यूज़र को, और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में हम सारी की सारी, एक हमारी फाइल और भी तो कॉपी थी, हमने एक काम करते हैं, ये वाली सारी कमांड, इसको कॉपी करके कमांड को
सारी की सारी कमांड, सारी की सारी फाइल कॉपी करने के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने यूज़र से कॉपी करा रहे हैं तो उसके पास परमिशन होगी इसको करने की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम इसको ब्लॉक समराइजर, ठीक है, ऐप.py की तरह ही सेव करेंगे हम, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा हमने एक्सपोज पे कर दिया पोर्ट। एक बार दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं। अगर ये एप्लीकेशन रन नहीं की सही से तो फिर हम फिर दोबारा फिक्स करेंगे कोड को अपने, कोई बात नहीं, एरर तो आती रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा चलो जो भी एरर आएगी वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम और कर लेते हैं दोस्तों, हम अपनी ना एप्लीकेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर ना एक काम करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड ऐड कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो और डिप्लॉय करने की वजह से क्या होगा, मतलब अगर अगर हम, क्योंकि हमारी इसमें एपीआई भी यूज़ करेंगे हम, तो कोई दूसरा इंसान हमारी एप्लीकेशन को रन एक्सेस कर सकता है। और हम नहीं चाहते कि कोई मतलब इसको एब्यूसिव तरीके से हमारी एप्लीकेशन को रन करे और सारे के सारे क्रेडिट्स खत्म कर दे हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका ना एक बार वो देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में वो क्रेडेंशियल्स कैसे लगाते हैं। ठीक है यार, एक बार दोस्तों देखना पड़ेगा यार, याद नहीं है ऐसे। हम जाएंगे ग्रेडियो के अंदर, और ग्रेडियो के अंदर यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन ऐसे यार मिलने वाला नहीं जल्दी से, हम क्या करेंगे, ग्रेडियो ऑथ शेयरिंग योर ऐप, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, तो ये रहा, ये इंटरफेस में मिलेगा। ठीक है, इंटरफेस के अंदर देखते हैं क्या है। देखो ये है ना, इस तरीके से हम अपना यूजर नेम पर, तो डेमो.लॉन्च शेयर इज इक्वल टू, शेयर तो करने के नहीं किसी से भी, तो हम क्या करेंगे ओथ, हम क्या करेंगे ओथ पर कीवर्ड जल्दी सेट कर देते हैं, AUTH। ओथ के अंदर क्या करेंगे, एक हमें वो पास करना है, तो इसको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं। अब यूज़र नेम पासवर्ड क्या बनाते हैं, लेट सपोज मैंने किया AI पॉडकास्टर। ठीक है, AI पॉडकास्ट और पॉडकास्ट 1 2 3, ये तो यूज़र नेम हो गया और ये पासवर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक अपनी एप्लीकेशन के अंदर ना लॉगिन मैकेनिज्म भी ऐड कर दिया दोस्तों, कितनी मस्त चीज़ है ना ये। ठीक है, एक देखो कितनी 4 लाइन का मतलब 4-5 सेक्शन बनाए हमने अपने कोड के अंदर, और हमारी पूरी की पूरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बन गई। ठीक है, अब हम हमारी ऐप भी बन गई, डॉकर फाइल को अपडेट कर दिया। इसको एक बार पुश करते हैं, कोई एरर आएगी तो फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं गेट स्टेटस 2 फाइल, ओ फाइनल पॉडकास्ट जनरेटर। एक सेकेंड दोस्तों, हमने हम हमारी तो ये वाली रेपोजिटरी है ना जो हगिंग फेस की रेपोजिटरी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 2 चीज़ें एडिट करी हैं इसमें, ऐप और डॉकर। तो हम ये वाली फाइल हमें अपने लोकल फाइल में नहीं, लोकल कंटेनर के मतलब लोकल डायरेक्टरी के अंदर नहीं, हमें इस वाली उसके अंदर करने थे। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, CP पॉडकास्ट जनरेटर के अंदर हमने जो हमारी फाइल है ऐप, एकदम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हमने क्या किया, डॉकर फाइल में चेंज किया है, उसको भी चेंज कर देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डॉकर फाइल के अंदर सारे के सारे चेंज शो हो रहे हैं नहीं हो रहे। कैट आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, हमारे चेंजेस आ गए सारे। हमने क्या किया दोस्तों, गलती से ना अपनी जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल बनाई थी उसके अंदर चेंज कर दिए, लेकिन ये तो हमें चेंज अपनी इस वाली रेपोजिटरी के अंदर चाहिए ना, जो हमारी हगिंग फेस की रेपोजिटरी है, गेट स्टेटस। ठीक है, 2 फाइल में चेंज किया था, दोनों की दोनों फाइल आ चुकी हैं हमारी दोस्तों। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब इसको कमिट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट ऐड भी कर लिया, गेट कमिट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ओथ एडिट कमिट मतलब मैसेज में लिख दिया ओथ एडिट, गेट पुश। हम इसको फिर दोबारा पुश करते हैं मेन ब्रांच में, जैसे ही पुश करेंगे क्या होगा, पुश करते के साथ ही हमारी एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन में, जैसे हम इसमें पुश करेंगे तो क्या होगा, हमारी ये वाली एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी तो इसमें एरर आ रही है, देखो मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पर देखता क्या होगा। पुश हो चुका है, हम अपना डॉग्स को देखेंगे दोबारा, देखो ये होना बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने पुश किया ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मेरी डॉकर फाइल को उसने डिटेक्ट करा और उसकी इमेज बनानी स्टार्ट कर दी। इमेज के अंदर जो जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं अभी।
ये सारे सारे एग्जीक्यूट होने के बाद में हम देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रही। दोस्तों मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है और ये बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। मेरी एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद, बिल्ड का मतलब ये है कि डॉकर का कंटेनर बन रहा था और अब डॉकर का कंटेनर डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि एप्लीकेशन सही से काम करेगी नहीं करेगी। नहीं करेगी तो फिर दोबारा इसको फिक्स करेंगे, कोई एरर आएगी तो, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रही है, देखते हैं कि दोस्तों चलेगी नहीं। अब दोस्तों देखो फिर दोबारा एरर आ गई। हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया और हमारे पास दोबारा एरर आ गई। अब दोस्तों देखो ये एरर क्यों आ रही है, ये एरर नहीं है, बेसिकली वार्निंग है। मतलब ये एरर ही है, बट ये एरर जानबूझकर आई है क्योंकि हमने अभी तक देखो हमने क्या किया, हमने ये वाली फाइल इसके अंदर भेजी, डॉकर फाइल भेजी, हमने ऐप भेजी, रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट भेजी और ब्लॉग भेजी। लेकिन दोस्तों इसको 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल भी तो चाहिए, जो इसको एपीआई की चाहिए थी ये वाली, जैसे कि 11 लैब्स की चाहिए थी, या फिर इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए था, जेमिनाई की एपीआई चाहिए थी और फायर क्रॉल की। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर एपीआई की को कैसे सेट करें अपने, ये तो हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है हमारी मतलब बेस्ट प्रोडक्शन ग्रेड की जो प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हम उसके अंदर अपनी .env फाइल नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल्स देखो पब्लिक हैं या फिर देखो पब्लिक हैं। अदरवाइज क्या है, आप अगर किसी मतलब टीम में काम भी कर रहे हो तो आप अपने अपने एपीआई क्रेडेंशियल्स को इस तरीके से ना पब्लिक नहीं कर सकते। तो उसे प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रेडेंशियल्स मैनेजर के अंदर और वहाँ पर अपने सीक्रेट्स को डालेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर जाओ आप, सेटिंग में जाने के बाद जाओ आप यहाँ पर जाओ वेरिएबल्स एंड सीक्रेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो न्यू सीक्रेट पे, ठीक है। अब यहाँ पर नेम डालो, नेम क्या है, नेम जो भी मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे की का नाम है, लेट्स सपोज जेमिनाई की एपीआई की है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दो जो मेरी की है, ठीक है। उस की वैल्यू डाल दो यहाँ पर और वो की बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं डेमो के लिए लेट्स सपोज कुछ भी डाल रहा हूँ, ये मेरी डेमो की एपीआई की है, ये सही नहीं है, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब मेरा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा फायर क्रॉल, इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको कॉपी यहाँ पेस्ट करो, यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दिया आपने। और अब मेरी एक और की है, वो है मेरी इसकी 11 लैब्स की, इसको भी कॉपी कर लेते हैं आप, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पेस्ट करो और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी दोस्त आपकी एक्चुअल में की होगी वो डालना है यहाँ पर आप, ठीक है। मैंने सेव कर दी। अब मेरी तीनों की तीनों कीज़ आ गई। अब मैं देखो अब क्या है, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर दोबारा जाऊँ तो यहाँ पर जाओ आप, क्लिक एप्लीकेशन, देखो जैसे मैंने अपने इसके अंदर सीक्रेट्स ऐड किए तो ये स्टार्ट होगी, ठीक है। ये बिल्ड तो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन अब कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी एप्लीकेशन अब डिप्लॉय हो चुकी है और हम अब अपने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन को लोकल सिस्टम में चला के देखा था एज अ डेव कंटेनर, उसी तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हगिंग फेस स्पेसिस में। और सेम प्रैक्टिस को आप यूज़ कर सकते हो बाकी और किसी भी क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए। तो दोस्तों अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसकी सेटिंग में क्या है, मतलब रैंडम कीज़, मतलब जो वैल्यूज़ थी मेरी सीक्रेट कीज़ की, वो मैंने रैंडम वैल्यू सेट की थी यहाँ पर। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ को इसमें एंटर करो और एक्चुअल वैल्यू एंटर करने के बाद में आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो जिस तरीके से आप लोकली सिस्टम में रन कर रहे थे। इस एप्लीकेशन को अब आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये यूआरएल है और यूआरएल के साथ आप शेयर करने के बाद में आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से आपकी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रन कर रही थी उस तरीके से इसमें रन करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने मतलब बहुत चीज़ एक्सप्लोर की। आपने सबसे पहले एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से हम एआई एजेंट्स को यूज़ कर सके, किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं यूटिलाइजिंग एन एक्सटर्नल टूल। उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से हम दूसरे एजेंट को यूज़ करके हम एक समरी जनरेट कर सकते हैं और उस समरी की फिर हम किस तरीके से एक ऑडियो फाइल जनरेट कर सकते हैं यूटिलाइजिंग एक 11 ऐप एपीआई, ठीक है दोस्तों। ये ऑडियो फाइल समरी का आप ऑप्शनल है, आप और कोई सा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। आप हगिंग फेस के मॉडल एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जेमिनाई के मॉडल एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप कोई लोकल मॉडल सर्व भी कर सकते हो इस समरी को जनरेट करने के लिए, ऑडियो समरी जनरेट करने के लिए। तो ये सारे के सारे स्टेप ऑप्शनल है, आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों फिर ऑडियो फाइल जो जनरेट होगी वो ऑडियो फाइल हमारी फ्रंट एंड पे आने के बाद में आप क्या करोगे, उस ऑडियो फाइल को अपनी एप्लीकेशन के अंदर चला भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन को चला के देखा और फिर बाद में हमने क्या किया,
हगिंग फेज पे जाके उस अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। सारी की सारी प्रैक्टिस हमने बिल्कुल इस वीडियो के अंदर सारी की सारी बिल्कुल एक्चुअल में जो मतलब एक्चुअल में हम प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो जो प्रैक्टिस हम वहाँ पे यूज करते हैं वही हमने यहाँ पे हमने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए डेव कंटेनर का यूज किया लोकल सिस्टम में चलाने के लिए, प्लस उसी डेव कंटेनर को हमने डिप्लॉय करने के लिए भी यूज किया और अपने क्रेडेंशियल्स को सीक्रेटली हमने अपने यहाँ पे सेट कर दिए। ये क्रेडेंशियल्स अब कोई नहीं रीड कर सकता हमारे अलावा और ये बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप इसके अलावा एक्सटर्नल कोई भी एपीआई की मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जैसे एज्योर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और फिर अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है शेयर करना। दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करो और शेयर करो। जब आप इस कोड को डेवलप कर रहे होंगे तो आपने क्या क्या इशू फेस किए वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसका सारा रेजोल्यूशन आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ में आपकी एप्लीकेशन किस तरह की हुई, आप अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मुझे डिस्क्रिप्शन में देना, मैं आपकी एप्लीकेशन भी चेक करूंगा, या फिर आपने किस तरीके से उसमें कोई चेंज किए। दोस्तों गिटहब स्पेसिस बिल्कुल गिटहब की तरह है, ये सॉरी जो हगिंग फेस का स्पेसिस है ये बिल्कुल गिटहब की तरह है। आप इसमें फाइल्स पे जाओगे तो फाइल्स में आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट ऑन कर यहाँ पे रेज करके आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रीब्यूटर है लेकिन आप दूसरे कंट्रीब्यूटर को बुला सकते हो यहाँ पे। तो आप मल्टीपल तरीके से चीज़ों का यूज कर सकते हो। सेम मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो गूगल क्लाउड में भी। हम एक एप्लीकेशन किसी दूसरी वीडियो में एक बार गूगल क्लाउड में भी डिप्लॉय करके देख लेंगे और फिर हम एक एप्लीकेशन को AWS में डिप्लॉय करके भी देख लेंगे। इसमें हमने हगिंग फेस में डिप्लॉय करके देख लिया, तो अभी आप ये फ्री वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ पे बनानी चाहिए आप मुझे वो बताओ, मैं फिर उस हिसाब से अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट प्लान कर मतलब तैयार करके मतलब कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों जो आपसे अब मुझे एक सपोर्ट चाहिए वो ये है कि अगर आप मेरे कंटेंट से मतलब ट्रूली अगर बेनिफिट हो रहे हो तो आप मेरे कंटेंट को दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करो ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट हो सकें और इस चीज़ से मुझे भी अच्छा लगेगा बहुत। तो दोस्तों इस तरीके से हम और भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे और जो भी आपको मतलब जिस तरीके के भी आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है आप मुझे बता सकते हो किसी भी वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं उस तरह की वीडियो को फिर डिजाइन करूंगा उस तरीके से कि ताकि आप उसको डेवलप भी कर सको और सारी की सारी चीज़ें फ्री में मतलब सारी की सारी एपीआई फ्री में यूज कर सको आप और बिल्ड करना आसान भी रहे। तो हम सारे के सारे प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसी तरीके के प्रैक्टिसेस को यूज करके डेवलप करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल में और हम अब नई वीडियो लेकर आएंगे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।